को वंदना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे की माँ का धन्यवाद, कि हमारे कुल देवता का धन्यवाद, सदगुरुओं का धन्यवाद, ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद, नव दुर्गा का धन्यवाद, ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद, हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद, आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा, उनकी ऊर्जा, उनके आशीर्वाद सदाए हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रखते। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्रतिज्ञा बाहर सर्व ऑफ है वो सर्वे में ना तथा प्रतिज्ञा निश्चय किया। राधे राधे। चलिए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम तीसरे दिन के पड़ाव के ऊपर आ गए। आज हमारा 1 2 लेवल में तीसरा दिन है। दोनों ही दिन हमने बढ़िया से सारी चीजों को सीखा। पहले दिन हमने रेकी क्या होती है उसके बारे में जाना, चक्रों के बारे में जाना, उसके कलर के बारे में जाना, सोरा को कैसे चेक किया जाता है उसके बारे में जाना। कल हमने सिंबल को सीखा, सिंबल कैसे कार्य करते हैं, किस किस तरीके से उसको बनाना है, कितनी बार बोलना है, ये सब कुछ हमने कल भी जाना। साथ साथ में परमात्मा की भी अनुभूति की कि उसकी ऊर्जा 24 घंटे हमारे ऊपर कृपा बरसा रही है। कल जिसको अनुभव नहीं हुआ था उसने आज शायद प्रैक्टिस उस तरीके से किया होगा तो वो देख पाए। ठीक है, तो सब हमने धीरे 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 करके सारा एक्सपीरियंस के साथ पूरा नॉलेज लेते हुए उसको सीखते हुए आज हम तीसरे दिन के पड़ाव के ऊपर आए हैं। आज भी हम कैसे खुद को हम हील करेंगे, क्योंकि हम दूसरे को पास जाएंगे उससे पहले हमें खुद को भी तो ठीक होना है कि नहीं। हाँ? जैसे सीमा जी प्रणाम है। गुरुजी। प्रणाम। सीमा जी को किसी ने बुलाया, अरे सीमा जी आइए ना, आप तो रेके जानते हैं ना, मेरे घर पे आइए ना। पर मेरे घर पे मुझे ये घुटने की बहुत परेशानी, मैं चल नहीं सकती हूँ, आप आइए ना। सीमा जी ऐसे ऐसे करके जाए, इनके घर के भीतर जाके सीधे डोरबेल बजाया ऐसे करके, टिंग टांग टिंग टांग टिंग टांग। डोरबेल बजा और भीतर की ओर से किसी ने आके दरवाजा ओपन किया, दरवाजा ओपन किया। दोपहर का समय था, सारा काम निपटा के ये गई और बहुत ही बढ़िया सम्मान देके उनको भीतर की ओर बुलाया। सीमा जी भी भीतर की ओर चली और पंखा पंखा बढ़िया से एसी भी चल रहा था। जिनकी हीलिंग करनी थी वो भी सोफे के ऊपर बैठी थी, बोली आइए आइए, आपकी वेट करके हम बैठे हुए थे, आइए आइए विराजमान हो जाएगी। सीमा जी ऐसे करके भीतर की ओर जाएंगे, अपने दोनों घुटने के ऊपर हाथ रखेंगे। आज बहुत ही दर्द हो रही थी। बोलिए क्या इम्प्रेशन होगा। जिसके घुटने का परेशानी हम दूर करने के लिए जा रहे हैं और अपने ही घुटने को हम पकड़ के बोल रहे हैं आज पैसा करना है क्या। खुद को ही पहले बढ़िया हो जाना है। ये सीमा जी ऐसा नहीं है। हाँ, ये तो हमने एग्जाम्पल दिया, क्योंकि अब नए नए हैं भाई, किसी और का नए का नाम लेके बुरा लग सकता है। ये तो हमारे पुराने लोग हैं जिनको कुछ भी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत ही बढ़िया, सारी की सारी आत्मा एक से बढ़ के एक है। फिर सीमा जी तो ऐसी है कि जिनकी सर्जरी की गई थी तो भी ऐसे करके क्लास को ज्वाइन करती थी। हाँ, आप सोच सकते हो कभी, जो अस्पताल में है, जिनकी सर्जरी हुई है और
एक दो घंटे के बाद वो ऐसे करके मोबाइल से ज्वाइन है। ऐसे लोग हैं ये हमारे, एक से बढ़ के एक है। ठीक है। लेकिन हमें खुद को तैयार हो जाना, इसलिए हमने आपको ये एग्जांपल दिया कि भाई ऐसा अपने साथ नहीं, इसलिए खुद को पहले बढ़िया से हील कर ले। हमें ही हमारे भीतर कुछ परेशानी होनी ही नहीं चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए? होगी ही नहीं, है कि नहीं? और जाने अनजाने में हमारे कितने सारे जन्म हो चुके हैं, और उस जन्म में अगर कोई ना कोई कर्म बंधन रहा, कर्म बंधन तो होते हैं भाई कोई ना कोई, और उस कर्म बंधन के कारण अगर कोई परेशानी आ गई है, छोटी या बड़ी, किसी भी तरीके की आ सकती है, भी वो हमें विचलित नहीं कर सकती है। वो हमें विचलित नहीं कर सकती है। लेकिन हम जब तैयार नहीं होते तो क्या होता है? तो देखो, ये रेकी भी सीख रहे हैं तो अभी ये पेट का हमारा दर्द जा ही नहीं रहा है। पेट का दर्द जा ही नहीं रहा। अरे भाई, रेकी तो तू अभी सीखा, अभी पूरी शुरुआत है। लेकिन पिछले कितने जन्मों में करके आए वो तो देख। तेरे भाग्य कर्म है जिससे तुझे ये रेकी नाम की महाविद्या मिल गई है। और कुछ एकाध से कोई बुरा कार्य भी हो गया होगा, लेकिन भयंकर वाला होगा, जिसके कारण ये तुझे परेशानी आई। लेकिन जो कठिन परेशानी आई है वो एकदम सरलता से कट जाएगी, तो फिक्र मत कर। लेकिन हम है नहीं। देखिए, सारी बातों को बहुत ध्यान से आगे बढ़ना है, समझ समझ के। क्या है? तो ये सारी बातों को बढ़िया से ध्यान में रखे, हमें कुछ भी नहीं हो सकता है। हमें आगे ही आगे बढ़ते जाना। आज तो देखिए, सारे के सारे लोग व्हाइट 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 होकर आए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसे बढ़िया सा कोई तालाब हो, उस तालाब के अंदर जैसे हंस मोती चुनने आते हैं ना, इसी तरीके से ये सारे के सारे हंस है भाई। और परमात्मा के नाम का मोती चुनने के लिए आए हैं। ठीक है। हमें क्या मोती चुनना है? परमात्मा के नाम का मोती चुनना। लेकिन अभी आपने, जैसे ये भजन आपके लिए ही था, शायद हमारे लिए ही था ये। ध्यान रख के चलना, इस बात को हमेशा पकड़ के रखे। क्यों फिक्र में पड़ा है, तेरा गुरु बहुत बड़ा है। क्यों फिक्र में पड़ा है, तेरा गुरु बहुत बड़ा है। हमेशा अपने गुरु को आगे रखे। और अगर किसी के जीवन में नहीं आए हैं तो ढूंढने की कोशिश करे, कल प्रार्थना करे। ढूंढने की, निकल नहीं पड़ना है, हर किसी को नहीं पैर पकड़ के पकड़ लेना ये मेरे गुरु। वो अपने आप, जब आपके सामने वो दिव्य ऊर्जा आएगी, दिव्य आत्मा आएगी, तो आपकी आंखों से ऑटोमेटिक आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे। आपकी आंखें ऑटोमेटिक झुक जाएगी। आपका शरीर उनके कदमों में झुक जाने का मन करेगा। समझ लेना है वही आपके सदगुरु। तब आपको समझ लेना है कि ये मेरे सदगुरु ही, यही मेरे इस जीवन को पार करने वाले हैं। आपको इसके लिए कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप आपके सामने आएंगे। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। ध्यान हमें किसका करना है? गुरु की मूर्ति का। गुरु की मूर्ति यानी हमारे सदगुरु का ध्यान करना है। ध्यान करेंगे, हमारे सदगुरु को हम प्रत्यक्ष रखेंगे। वही हमारे सब कुछ है। अगर वो नहीं होती तो हमें परमात्मा मिलाता कौन? परमात्मा है, उससे मिलाने वाली जो ऊर्जा है वो तो वो है कि, तो श्रेष्ठ कौन है? हमारे सदगुरु। तो हमें हमेशा जब भी ध्यान करेंगे, उनकी मूर्ति को हमें सामने रखना है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। हमें गुरु को सामने रखना है और ध्यान करना है। पूजा मूलम गुरु पदम। गुरु के जो चरण है उसको हमें पूजन करना है। यानी कि हमारा पूजन करना है, उसको दो दो के करेंगे वही दिखावा है। पूजन यानी हमारी दृष्टि हमेशा उनके चरण की तरफ रहनी चाहिए। ध्यान हमेशा गुरु का करना है। पूजा हमेशा उनकी चरण की करनी है। मंत्र मूलम गुरु वाक्य। हमारे गुरु के मुख से जो वाक्य निकले हैं वो हमारे लिए गुरु मंत्र के समान है। उसके ऊपर पूरा विश्वास रखना है। और हम क्या करते हैं? अरे होगा क्या, ऐसे होता है क्या, ये तो बोलते जा रहे हैं। तब जाके कुछ नहीं होता है। गुरु ने एक बार जो बोल दिया वो मंत्र के समान है। गुरु वाक्यम पूरा
इसको मंत्र समझ लीजिए, ये हमें मंत्र दे दिया है। मंत्र मूलम गुरु वाक्य, और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अगर हमें मोक्ष चाहिए तो गुरु कृपा से मिल सकता है। गुरु कृपा कर देते हैं, एक ही सेकंड में वो सब कुछ दे सकते, मोक्ष हो जाता है। गुरु चाहे वो कर सकते हैं, हाँ, ये मत समझना कि नहीं होता ये, और एक ही सेकंड उसके लिए बहुत है। वो इच्छा से आपको सब कुछ दे सकते हैं अपने जैसा से, और अपने से भी बढ़िया बना सकते हैं उनकी कृपा से। उनसे भी बढ़िया हमें बना सकते हैं, उनके स्पर्श से बना सकते हैं, उनकी दृष्टि से बना सकते हैं, ऐसा मत समझिए। परमात्मा से भी बढ़ के गुरु को बोला गया है, से ही नहीं बोला गया। 7 प्रकार के गुरु होते हैं, 7 प्रकार के गुरु होते हैं, लेकिन 6 गुरु तो हर किसी के जीवन में आ जाते हैं, 5 तो हर किसी के होते हैं, 6 भी होते हैं, लेकिन 7वां गुरु जो होता है, बड़े सद्भाग्य से हमारे जीवन में आता है, बड़े ही सद्भाग्य, बहुत ही पुण्य कर्म जब हमारे रहते हैं, 7वां गुरु हमारे जीवन में आता है। वो है सदगुरु, वो है सदगुरु। पहला गुरु हृदयनाथ के जमाने में जिसको नर्स कहा जाता है, जो अपने माता से हमें अलग करते हैं। हाँ? दूसरा गुरु हमारा जो नाम देते हैं, आपका जो बोलते हैं भाई, जो भी नाम देते हैं, अपने पिताजी की बहन, ठीक है। तीसरा और चौथा हमारे माता जी और पिताजी। हाँ। पांचवा गुरु हमारा टीचर, जो शिक्षक हमें जो कुल में पढ़ाते हैं वो। छठा गुरु जो हर फैमिली में रहते हैं, कुल के होते हैं, वो कुल गुरु। और 7वां गुरु होते हैं सबसे अलग, सबसे न्यारे, वो है सदगुरु। तो ये 7 प्रकार के गुरु रहते हैं। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सदगुरु से सब कुछ मिल सकता है। आपको लगता होगा यार ये क्या बोल रहा है, लेकिन अब आपका पूरा जीवन परिवर्तन होने वाला है, इसलिए ये बातें बता रहे हैं हम अपने सदगुरु के ऊपर पूरे। जिसको भी आप मानते हैं, जिसको भी है आपके जीवन में जो भी आए, पर नहीं आए हैं तो प्रार्थना करें, हे परमात्मा, मेरे जीवन को जो सदमार्ग की तरफ ले जाने वाले हैं, मेरा जो उद्धार करने वाले हैं, वो मेरे गुरु को मुझे प्रत्यक्ष कराएं। मीरा को भी मोक्ष की स्थिति केवल लेनी थी, तो उनको भी गुरु करने पड़े, उनको भी गुरु पढ़ने पड़े। क्या हुआ, मीरा जी तो एक ही भजन गाए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, ऐसे ऐसे करके अलग अलग भजन गाया करती, कृष्ण के नाम लिया करती थी। एक दिन जिद के ऊपर चढ़ गई, आज तो हमारे हाथों से ही हम कृष्ण को खाना खिलाएंगे, और वो रूबरू आके खाना खाएंगे तभी हम मानेंगे। सारा खाना बना, सब लेके ऐसे ऐसे करके भजन करते लगे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई नहीं, ये वो सारा भजन गाती गई, गोल गोल घूमती गई। कृष्ण आ ही नहीं रहे थे, भगवान आ ही नहीं रहे थे। जिद के ऊपर चढ़ी हुई थी कि आज तो मैं अपने हाथों से ही खाना खिलाऊंगी, उनको अपने से बात करके ही रहेंगे। और फिर इतना भजन में इतना लीन हो गई, गोल गोल उठती जाती करके कि भगवान कहीं आ ही नहीं रहे, तो बेहोश होके फिर गिर गई, बेहोश होके गिर गई। और फिर कृष्ण भगवान आए, यार ये नहीं मानेगी, हाँ ऐसे ही ऐसे ये अपने प्राण को त्याग कर देगी, इसलिए भगवान कृष्ण साक्षात आए। मीरा जी ने देखा ऐसे करके, जैसे आपकी ने मीरा जी ने देखा और बोले, ये इतना लेट क्यों आए भगवान, इतनी परीक्षा लेते हैं। बोले नहीं, मैं परीक्षा नहीं ले रहा हूँ, अपने हाथों से खाना खिलाए, खाना भी खाए। बोले हमें ये आप में मिला दो, मुझे मोक्ष से दिला दो, ये मेरा काम नहीं है। आप बाकी कुछ मांगो वो हो पॉसिबल है, लेकिन ये मेरा काम नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। किसने कहा, भगवान कृष्ण ने, ये पॉसिबल नहीं है। मीरा बीबी देखते रह गए, यार ये क्या बात है, ये कैसे, भगवान खुद बोल रहे हैं ऐसे कैसे। बोले हाँ ये बात सच है, ये बात सच है। और कृष्ण भगवान ने बोला कि अगर आपको
मोक्ष की स्थिति को प्राप्त करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, परमात्मा को मिलना है उनसे, आप में उनमें विलीन हो जाना है, तो आपको इस ब्रह्मांड में जो मेरा स्वरूप है, मेरा रूप है, जिनमें मैं बसा हुआ हूँ, उनसे आपको मिलना पड़ेगा। और साक्षात भगवान कृष्ण मीरा जी का हाथ पकड़ के गुरु रामदास के पास ले गए, और फिर मीरा जी ने उनको गुरु माना, अपने सदगुरु को उनको मिलवा दिया। और उसके बाद मीरा जी ने फिर कृष्ण के नहीं, अपने गुरु के गान गाए, जितने भी भजन गाए अपने गुरु के ही गाए। हाँ? राम रतन धन पायो मैंने, राम रतन धन पायो, वस्तु अमूल्य दी मेरे सदगुरु, हाँ, कृपा कर बरसायो के अजमावे सा भजन, सारा अपने गुरु के ही। राम रतन यानी कि अपने गुरु का नाम रामदास था ना, तो राम रतन, अनमोल रतन, जो अपने गुरु के रूप में उन्होंने पाया, उससे ही फिर अपने भजन गाए। दोस्तों, आपके ये जो शोल्डर है, जो कंधे हैं, उसके पीछे आपके सदगुरु, जो जन्मों जन्म के आपसे आस पास है, ये दिव्य एंजल्स, दिव्य ऊर्जाएं आपके दोनों कंधे के पीछे हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपकी हेल्प करती है। और वो कार्य क्या करती है मालूम है? इस पृथ्वी के ऊपर अभी जो उनका स्वरूप है, जो ये कार्य कर रहा है, उनसे आपको मिला देने का वो कार्य करती है। क्योंकि वो आपकी फिजिकल बॉडी के साथ बात कर सकती है, आप उनको समझ सकते हैं, आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो बता सकते हैं। इसलिए ये दिव्य ऊर्जाएं के साथ हमेशा ही कार्य करेंगे। आपको इस शरीर को, जो उनकी उपस्थिति जहां पे जिस शरीर में है, उनसे आपका मिलन करवा देगी। परमात्मा से प्रार्थना करें, सारे के सारे प्रार्थना करें कि हमें हमारे सदगुरु से मिला दे, और ये अवश्य होता है। वो आपके जीवन में जरूर से आएगा, लेकिन दृष्टि आपकी होनी चाहिए, आप उसको पहचान पाएंगे या नहीं। क्योंकि अब वो जमाना भूल जाएंगे कि वो ऑरेंज ऑरेंज कलर के कपड़े पहने होंगे, ये तिलक लगाया होगा, ये सारे तो गए अभी। उसमें कुछ नहीं है, वो माया भरे पड़े हुए हैं वो लोग। ऐसे कोई अभी आपको मिलने वाले नहीं, आपके सामने, आपके बाजू में बैठे होंगे, आप कहीं ट्रेन में जा रहे हैं, आपके बाजू में बैठ के चुपचाप रहे होंगे, आप उसको पहचान भी नहीं पाएंगे, यार ये इतने खतरनाक है। इसलिए हमारी दृष्टि होनी चाहिए। जब हमारी दृष्टि होगी तो हम उनसे बढ़िया से मिल पाएंगे, समझ पाएंगे। हमें हमेशा प्रार्थना करनी है, हमेशा हमें प्रार्थना करनी है कि हमारे सदगुरु हमारे जीवन में आए और हमारे जीवन का उद्धार करे, हमें मोक्ष की स्थिति को प्राप्त। ठीक है, क्योंकि अब आप किसी और दुनिया के वासी हो गई हैं। ये सारी दुनिया आपका कुछ नहीं मिल सकती आपको, वहां से आपको जो मिलेगा ब्रह्मांड से मिलने वाला, और आप उसी के ही पास रहना पसंद करोगे। लोगों से आपको बात करना अच्छा नहीं लगेगा, आपको अकेलेपन में रहना अच्छा लगेगा, बढ़िया रहेगा, आपको आनंद आएगा, आपको अकेले रहने में आनंद आएगा, आपको बैठना अच्छा लगेगा, आपको किसी की जरूरत नहीं, आप अपने में मस्त हो। हाँ? मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, बस तेरा नाम तो बना है कि नहीं? तेरा नाम यानी करवाने का। गाने भी बढ़िया बढ़िया बनाए, लेकिन हमारी समझ में फेर है कि साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। कौन सा साजन? ऊपर वाला भाई। हमारा तो एक ही है ना, थोड़े वो इधर उधर पड़े हैं। हाँ, तो एक दिन जाने ही जाने वाले, अलग होने ही होने वाले। जैसी हमारी दृष्टि वैसी हमारी सृष्टि, हमारी दृष्टि जैसी रहेगी वैसी सृष्टि हमें दिखेगी। तो चलिए, आज हम थोड़े से आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी ये आपको बात बतानी जरूरी थी, जिससे आप कहीं के कहीं निकल जाए। और अब तक आपको मालूम नहीं था, आप क्या करते थे गलती? तो परमात्मा मुझे ये चाहिए, मुझे दे दो ना, दे दो ना, ऐसे करते रहते थे, और आपका काम हो जाता था। और क्या कहते, अरे ये देखो ना, तुम्हारा सुन लिया, देखो ना कितनी मजा आई। कुछ कुछ बार कुछ भी नहीं सुनते थे, ऐसा होता था कि नहीं? लेकिन अब आप क्या करना, यहाँ पे टच करना, क्या करना, यहाँ पे 3 बार ऐसे ऐसे करके, हाँ, 3 बार यहाँ पे टच करना, और आपको जो चाहिए वो बोलना, जो चाहिए वो मांगना, हो जाएगा। क्या करना है? यहाँ पे 3 बार ऐसे टच करना, अपने एंजल्स को बोलना, देखो आपका काम कैसे होता है। ये हमें मालूम ही नहीं था कि हमारे पास है, हर किसी के पास
दो या तीन एंजल हमेशा रहते हैं अपने, लेकिन हमें मालूम नहीं है। अच्छा चलो, एंजल की बात निकली है तो वो भी आपको समझा दे। लोग बहुत सारी गलतफहमियों में भरे पड़े हुए हैं। एंजल एंजल एंजल, अब एंजल का नाम लेते हैं तो लोग अलग 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 समझते हैं, अरे वो और कौन ये सब कुछ, अरे वाह भाई बढ़िया है, अच्छी बात है। लेकिन जो अलग अलग एंजल समझ रहे हैं, जिसमें कोई अलग अलग तरीके से मानते हैं, कोई बोलेगा हमारा ये एंजल, कोई बोलेगा हमारा वो एंजल, और कोई कोई तो बढ़िया बढ़िया कोर्स भी किए हुए हैं, कोई कोई तो बढ़िया बढ़िया कोर्स भी किए हुए हैं। तो ये कोर्सों में आपका अलग अलग एंजल से मिलना रहता है, लेकिन दोस्तों हमारे एंजल्स हमारे ही देवी देवताएं हैं। आपको कोई बोलेगा माइकल, ओरियल, राफेल, बोलिए इन नामों से आपको क्या लेना देना मेरे भाई। आपको कुछ महसूस भी नहीं होगा। वहां पे हम बोलेंगे हाँ जय जगन्नाथ बोलेंगे, आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा है विष्णु नारायण बोलेंगे, आपको तुरंत हे गजानन बापा, हे गणपति जी, हे हनुमान जी। हाँ, कैसे आपके चेहरे के ऊपर तुरंत ही चमक आ जाती है, रौनक आ जाती है, अरे भाई हमारे हैं। तो ये हमारे एंजल से, जिससे हमारी एनर्जी तुरंत कनेक्ट होती है। समझ में आ रहा है ना मेरी बात का। उस प्रदेश में जाएंगे तो कहीं और होंगे, किसी और प्रदेश में जाएंगे तो वहां के और होंगे, लेकिन हमारे जो है वो हमारे यही एंजल्स है। अगर आपको कोई और किसी की को भी मानते हो तो वो भी आपके लिए एंजल्स है। आप किसी और धर्म से जुड़े हुए हो और वहां पे किसी और एनर्जी के साथ जुड़े हुए तो वो भी आपके angels हैं। ठीक है, ये क्लियर रखिए माइंड में। उल्टे पुल्टे कार्यों में मत जाए, वरना बहुत चला हुआ है अलग 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 अलग। जब हम परम तत्व से जब हम बात करते हैं, परम तत्व की जब हम आराधना करते हैं, सबसे सुपीरियर एनर्जी के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, लेकिन अभी देखिए सारे मार्केट में चला हुआ है, कोई बोलता है दुर्गा रेकी, कोई लाया है हनुमान रेकी, कोई बोला है कालका, अरे क्या क्या रेकी लेके आए हैं। ठीक है, देखो थोड़ा साफ बोलना हमारी आदत है, इसलिए आप साफ बोलते हैं। थोड़ा सा तड़का लगा के एंटरटेनमेंट करने की कोई बात नहीं है, बढ़िया से अपने अपने जिनको भी आप मानते हैं आराधना करें, ध्यान करें, आगे निकल जाए। खुद के पंख को पहचानना है। दूसरा, जो हम है, हमें थोड़ा लटक लेके रहना है आपको, अरे देखो ये बढ़िया है या इधर चिपके रह गए, इसने अपने आप को पहचाना और आगे निकलो। आपको आपकी उड़ान बहुत ऊपर तक है, अपने आप को पहचाने और आगे निकलना है, किसी एक को पकड़ के नहीं बैठे रहना है। हाँ, और इसे हम ज्ञान लेंगे। हम रुकेंगे कब? एक जगह पे हम रुक जाएंगे, वो कौन सी जगह होगी वो आपको मैं बता देता हूँ, फिर आपकी मर्जी है। एक जगह पे हम रुकेंगे जहाँ पे हमें हमारे गुरु मिल जाएंगे ना, हमारे सदगुरु मिलेंगे ना, वहीं पे हम रुकेंगे। हाँ, ये हमारे सदगुरु है, वहीं पे हमें रुकना है। बाकी तो आपका कारवां है, आपके जो एंजल्स है, आपकी जो एनर्जियां हैं आपके साथ, जो आपके गुरु की शक्तियां हैं, वो आपको आगे ही आगे आगे ही आगे आगे ही आगे लेके चली जाएगी। आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। आज आप इधर बैठे हो ये सीख रहे हो ना, इसमें कितने सारे निपुण बन के आप कब निकल जाओगे आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। और ऐसा ही हुआ है, देखते ही देखते 1 to लेवल करते करते लोग ग्रैंड मास्टर बनते और कहीं के कहीं निकल गए। लोगों ने अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू किया हुआ है, लोगों को सिखा रहे हैं, लोगों का सत्य यहाँ से सीखो पे बहुत सारे लोग कहीं के कहीं निकल गए और अपनी अलग सी दुनिया में बहुत ही बढ़िया नाम कर रहे हैं। तो हमारी दिल से ये प्रार्थना रहेगी कि आप सब भी लोग आगे बढ़े, परमात्मा की मार्ग के ऊपर बहुत ही आगे बढ़े और लोगों के जीवन में खुशियां लाइए। तो चलिए, आज का पहला हम सीखने जा रहे हैं सेल्फ हीलिंग कैसे करनी है। ठीक है, कल हमने सिंबल सीखे थे, आज हम सेल्फ हीलिंग करेंगे। सेल्फ हीलिंग यानी खुद की हीलिंग कैसे करना है वो हम आपको सिखा देते हैं। ठीक है, अब जो दोस्त है, सिंबल हमने सीख लिए हैं, लेकिन अब जब हम बोलेंगे चलिए चौकोरे बनाए तो कुछ कुछ लोग अभी भी दुविधा में होंगे, अरे कैसे बनाए, ऐसे बनाए वैसे बनाए। अरे नहीं मालूम पड़ता है तो कोई चिंता नहीं करे, आपको खाली बोल देना है, क्या बोल करेंगे, क्या बोलेंगे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। नहीं आता है कोई फिक्र नहीं करे, शेक ही बनाए तो शेक ही शेक ही, अगर आता है तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं अभी याद रहा है तो नाम पूछे। लेकिन रोज ऐसा नहीं करने का है, हाँ सीखना है। ये तो हम आज के लिए आपको बता रहे हैं, क्योंकि अभी आप नए हैं, अगर नहीं मालूम पड़ा है तो इस तरीके से कर दे। चलिए सारे के सारे लोग पानी पी लीजिए और हम चलते हैं सेल्फ हीलिंग की ओर।
थोड़ा सा लंबा चलेगा, इसलिए पानी पी लेना आवश्यक है। तो सिर में पड़ा है, रघु बहुत बड़ा है, हर हाल में वाहे तेरे संग खड़ा है, तू फिक्र में पड़ा है। गोली लेती हूँ, बूढ़ी हूँ। हाँ, बेटा जी अभी भी गोली ले रही, किसी की गोली लेनी बोलो, लेकिन गोली लेना है। गोली लेंगे भाई। चलो ये सारी गोलियां बंद हो जाएगी, हाँ 2 5 10 दिन में आपकी सारी परेशानियां चली जाएगी, ये करना है। ये टेबलेट लेते हैं, वो टेबलेट लेते हैं, वो लेते हैं, अरे क्या क्या टेबलेट, ये आवश्यक है आपको वो ले। और एक को और भी बात बता दे, टेबलेट को कैसे छोड़ी जाती है वो बताओ। किसी को बहुत ये है कि लेनी ही पड़ती है, तो उसको कम करने का एक तरीका मैं आपको सिखाता हूँ, कैसे करेंगे मालूम है। वो टेबलेट हमने लिया, फिर उसको क्या करना है, जो दीवार होगी ना, वहां पे ऊपर 1 2 बार ऐसे घिस देने का, फिर लो। 2 5 दिन ऐसे ही 2 2 बार घिस के लो। फिर 4 5 दिन के बाद वो लेंगे ना, 4 5 बार ऐसे घिस दो, फिर लो। फिर हफ्ते तक ऐसे ले जाओ, फिर उसको थोड़ा और घिस दो, फिर लो। फिर जैसे जैसे गिरोगे आधा हो जाएगा गोली, धीरे 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 करके गोली की मात्रा आपकी कम होती जाएगी। और एक दिन ऐसा होगा गोली लेने की जरूरत नहीं रहेगी। ये तरीका है, समझ में आया। एकदम से नहीं छोड़ देते हैं। जो कभी सीरियस गोलियां रहती है, कोई कोई होता है थायराइड के लेता रहता है, किसी और के लेता रहता है, तो इस तरीके से उसको धीरे धीरे करके पूरी तरीके से छोड़ सकते हैं। समझ में आया। चलिए, सबको मैं म्यूट कर देता हूँ और सेल्फ हीलिंग की ओर आगे चलेंगे हम। सेल्फ हीलिंग में जैसे जैसे हम बोलते जाएंगे, आपको करते जाना है। एक जगह के ऊपर आके हम बोलेंगे, आपको शरीर में जहां कहीं पे भी कोई परेशानी है, कोई पेन है, कोई दर्द है, वहां पे आपको हाथ रखना है। ठीक है। मानो आपको छाती के ऊपर परेशानी, तो छाती से थोड़े दूर ऐसे हाथ रखना। हाँ, आंखों में है तो आंखों से थोड़े दूर, सर में है तो सर से थोड़े दूर, कानों में तो कानों में थोड़े दूर, पेट में तो पेट से थोड़े दूर। इस तरीके से मैं एक जगह पे ऐसा बोलूंगा, तो आपको अगर शरीर में कहीं पे कोई पेन है ना, तो वहां पे रखना, ठीक है, वो जाएगा। क्लियर। चलिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, आंखों को बंद कर देंगे, पूरा हिलने में आंखें बंद रखना है। बढ़िया से दोनों हाथों को रगड़ना है, दोनों हाथों को बढ़िया से रगड़िए एक दूसरे के साथ। लंबी गहरी सांस ले, 2 3 लंबी गहरी सांसों को लेना है। लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में और राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में हम सिंबल को बनाएंगे। से पहले राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में बनाए, चौकुरे सिंबल बनाए, 3 बार सिंबल का नाम ले, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। शेह सिंबल बनाए, 3 बार सिंबल का नाम ले, शेह की शेह की। दूसरे हाथ में चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शेह की शेह की। दोनों हाथों में बढ़िया से सिंबल बनाने के बाद कप जैसा बना लेना है। पांचों के पांचों उंगलियों को इकट्ठा रखिए और हाथों को चार्ज करें। रेकी एनर्जी चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। दूसरे हाथ में रेकी एनर्जी चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। दोनों हाथों को बढ़िया से चार्ज कर लेने के बाद ऊपर की तरफ दोनों हाथों को ले जाएंगे। सर के ऊपर जैसे मटका रखते हैं, इस तरीके से ब्रह्मांड की तरफ दोनों हाथों को ले जाना है और हमारे साथ आपको प्रार्थना करनी है। हे देखिए एनर्जी, हे परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, कृपया हमें सेल्फ हीलिंग की ऊर्जा प्रदान करे, प्रदान करे, प्रदान करे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। देखते जाए, ब्रह्मांड से एक दिव्य ऊर्जा चमचमाती हुई चमकदार, ये व्हाइट 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 कलर की एक दिव्य ऊर्जा ब्रह्मांड से बहना शुरू हो गई और सीधे ही हमारे क्राउन चक्र की ओर, हमारे क्राउन चक्र को ऊर्जान्वित करती जा रही है। हमारा क्राउन चक्र
धीरे 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 करके परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से चमचमाता हुआ चमकदार होता चला जा रहा है। व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित होता चला जा रहा है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। ब्रह्मांड से आती हुई परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमारे क्राउन चक्र को ऊर्जान्वित करती हुई धीरे 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 करके आगे की ओर बढ़ते हुए हमारे आज्ञा चक्र को ऊर्जान्वित करती जा रही है। आज्ञा चक्र परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है। देखते जाए, महसूस करते जाए। और ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा पूरे हमारे सर के हिस्से को ऊर्जान्वित करती हुई धीरे 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 करके आगे की ओर बढ़ती जा रही है। और हमारे गले के हिस्से को ऊर्जान्वित करती जा रही है। हमारा थ्रोट चक्र यानी कि हमारा विशुद्धि चक्र चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है, परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो गया है। पूरा सर का हिस्सा व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो गया है। धीरे धीरे करके हाथों को भी नीचे की तरफ लेते जाए, बहुत ही दिव्य ऊर्जा ब्रह्मांड से बहना शुरू हो गई और हमारे चक्रों को ऊर्जान्वित करती जा रही है। धीरे 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 करके हमारे थ्रोट चक्र से आगे की ओर हमारे परमात्मा की दिव्य ऊर्जा आगे की ओर बढ़ती जा रही है और हमारे छाती के हिस्से को ऊर्जान्वित करती जा रही है। छाती का हिस्सा धीरे 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 करके व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित होता चला जा रहा है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। पूरा छाती का हिस्सा व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से एकदम ऊर्जान्वित हो गया है। दोनों हाथों के दोनों कंधे एकदम चमचमाते हुए चमकदार हो गए हैं। दोनों हाथों की दोनों कोनियां, दोनों हाथों के दोनों पंजे, दोनों हाथों की उंगलियां पूरी तरीके से परमात्मा की ऊर्जा से व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से एकदम ऊर्जान्वित हो गई और धीरे 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 करके पूरा छाती का हिस्सा व्हाइट 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 कलर की परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो गया और हमारा हार्ट चक्र एकदम चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। ब्रह्मांड से आती हुई परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमारे हार्ट चक्र को ऊर्जान्वित करती हुई धीरे 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 करके आगे की ओर बढ़ती जा रही है और हमारे नाभि चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मूलाधार चक्र को ऊर्जान्वित करती जा रही। कमर का पूरा हिस्सा परमात्मा की ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो गया। पूरा पेट का हिस्सा चमचमाता हुआ चमकदार हो गया, व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो गया है। चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। रीढ़ की हड्डी से होते हुए पूरा पीठ का हिस्सा व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो गया है। देखते जाए, महसूस करते जाए। चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। प्रमाण से आती हुई परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, चमचमाती हुई चमकदार ये ऊर्जा रावण चक्र से होते हुए हमारे सातों के सातों चक्रों को ऊर्जान्वित करती हुई कमर के हिस्से से आगे की ओर हमारे पैरों की तरफ आगे की ओर बढ़ती जा रही है और धीरे 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 करके दोनों पैरों की दोनों थाइस, दोनों घुटने, दोनों पैरों के पिंडलियां, पैरों के तलवे, पैरों की उंगलियां और पैरों के अंगूठे तक को ऊर्जान्वित करती जा रही। दोनों ही दोनों पैर एकदम चमचमाते हुए चमकदार हो गए हैं। परमात्मा की ऊर्जा से ऊर्जान्वित होते चले जा रहा है। हमारे शरीर के भीतर जो 72 नाड़ियां हैं, 72,000 नाड़ियां चमचमाती हुई चमकदार हो गए हैं और उसमें से दिव्य प्रकाश बहना शुरू हो गया है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। देखते जाए, महसूस करते जाए। दोनों हाथों को हार्ट चक्र के पास नमस्ते पोजीशन में लाना है। आप जिनको भी मानते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, उन सभी का आपको आह्वान करना है, उनका धन्यवाद करना है। सबसे पहले हम रेकी माँ का धन्यवाद करेंगे। आपके हमारे कुल देवी देवता का धन्यवाद करेंगे। सदगुरुओं का धन्यवाद करेंगे। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद करेंगे। नव दुर्गा का धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स और हमारे दिव्य एंजल्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे मित्र का धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स और हमारे दिव्य एंजल्स प्रार्थना करेंगे कृपया उपस्थित हो और हमें हीलिंग में मदद करे। एक 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 करके सारे के सारे दिव्य एंजल्स उपस्थित होना शुरू हो गए, हमें हीलिंग में मदद करने के लिए एकदम तैयार है। देखते जाना है, महसूस करते जाना। चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। देखते जाए, महसूस करते जाए। दोनों हाथों को अपनी तरफ रखना है। बढ़िया से अपने ऊपर एक चौकोरे सिंबल बनाना है। 3 बार सिंबल का नाम लेना है, चौकोरे चौकोरे चौकोरे। शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। देखते जाए, ब्रह्मांड से एक दिव्य ऊर्जा चमचमाती हुई चमकदार ये ऊर्जा ब्रह्मांड से आ रही है और हमारे क्राउन चक्र से होती हुई हमारे सहतों के सातों चक्रों को ऊर्जान्वित करती जा रही है। हमारा पूरा शरीर परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित होता चला जा रहा है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। चारों तरफ
ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, ब्रह्मांड से आती हुई परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमारे सातों के सातों चक्रों को ऊर्जान्वित करती हुई हमारे दोनों हाथों से बहुत जोरों से बहना शुरू हो गई और हमारे ओरा को ऊर्जान्वित करती जा रही है। हमारा ओरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, हमारा ओरा बढ़ते 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 पूरे हमारे कमरे जितना और उससे भी आगे बढ़ते 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 पूरे हमारे गांव और शहर जितना हो गया है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। ब्रह्मांड से आती हुई परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमारे ओरा को ऊर्जान्वित करती हुई हमारे दोनों हाथों से बहने शुरू हो गई और हमारे ओरा को ऊर्जान्वित करती जा रही है। हमारा ओरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, हमारा ओरा बढ़ते 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 हमारे गांव और शहर से भी आगे बढ़ते 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 पूरी पृथ्वी जितना हो गया। अपने आप को ऊर्जान्वित होते हुए देखते जाना है, अपने ओरा को बढ़ते हुए देखते जाना है। हमारा ओरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ते बढ़ते पृथ्वी जितना और उससे भी आगे बढ़ते 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 पूरे ब्रह्मांड जितना हो गया है। देखते जाए, महसूस करते जाए, चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, चारों तरफ व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा हमारी चारों तरफ फैलना शुरू हो गई और धीरे 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 करके अपने आप को भी ऊर्जा बनते हुए देखते जाए। अब हम ब्रह्मांड की हर एक दिव्य शक्तियों से मिल सकते, बात कर सकते, उनको समझ सकते हैं, क्योंकि अब हम भी धीरे 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 करके ऊर्जा बनते जा रहे हैं। ब्रह्मांड में घटित होने वाली हर एक घटना को हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं, क्योंकि हम ऊर्जा बनते जा रहे हैं। अपने आप को ऊर्जा बनते हुए देखते जाए, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा है, देखते जाना है, महसूस करते जाना। अपने लेफ्ट हैंड को सीधा रखना है, राइट हैंड को अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर की कंधे के ऊपर से नीचे की तरफ धीरे 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 करके लाना है। जैसे ही हम कंधे से ऊपर से नीचे की तरफ इस हाथों को लाते हैं तो हमारे हाथ में, हमारे ओरा में जो भी बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी पड़ी हुई है वो हमारी इस मुट्ठी में आती है। इसको, नेगेटिव एनर्जी को अपने मुट्ठी में भर लेना है और अपने बाजू में एक अग्निकुंड को जलते हुए देखना है और उस अग्निकुंड में हमें अपने इस नेगेटिव एनर्जी को विसर्जित कर देना है। नेगेटिव एनर्जी को विसर्जित करने के लिए आप अग्निकुंड का इमेजिन कर सकते हैं, एक नमक से भरा हुआ बाउल का इमेजिन कर सकते हैं और उसको ब्रह्मांड में भी विसर्जित कर सकते हैं, धरती माता के भीतर भी विसर्जित कर सकते हैं, लेकिन अग्निकुंड को जलते हुए देखना है। सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी को अपने मुट्ठी में भर लेना है और उसको हमें अग्निकुंड में विसर्जित करते हैं। पूरे कंधे से लेके धीरे 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 करके नीचे की तरफ अपने हाथों को लाना है। हमारे ओरा में जो भी नेगेटिव एनर्जी भरी पड़ी है वो सारी की सारी हमारे मुट्ठी में आ जाएगी। हमें अग्निकुंड में विसर्जित करते जाना। जैसे ही हम ऊपर से नीचे की तरफ हाथ को लाते हैं, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी हमारे हाथों में आ रही है, उसको हमें मुट्ठी में बंद कर लेना है, अग्निकुंड में विसर्जित कर देना है। किसी किसी को साफ साफ दिखाई भी देगा, विजुलाइज होगा, किसी किसी को महसूस होगा और किसी किसी को दोनों ही चीजें होगी। जैसे जैसे आपकी स्थिति रहेगी इस तरीके से आपको ये होना शुरू हो जाएगा। मिनिमम हमें 7 बार इसको करना है। 7 बार से जब तक हमें लगे नहीं कि हमारी नेगेटिव एनर्जी हमारे सारे के सारे ओरा से निकल गई है, हमें इस प्रोसेस को करते जाना है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ऊपर से नीचे की तरफ हाथों को लाए, सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी को अपनी मुट्ठी में भरें, अग्निकुंड में विसर्जित करें। जैसे ही हम अग्निकुंड के भीतर इस नेगेटिव एनर्जी को जैसे विसर्जित करते हैं, आपकी लपटें को काले काले धुएं में एकदम जलाती जा रही है, दूर तक आपकी लपटों को ऊपर तक उठते हुए देखना है। नेगेटिव एनर्जी को काले काले धुएं में ब्रह्मांड तक जाके भी विलीन होते हुए देखते हैं। बहुत ही बढ़िया। अब हमें राइट हैंड को सीधा कर देना है और लेफ्ट हैंड से ऊपर से नीचे की तरफ सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी को अपनी मुट्ठी में भर लेना है, अग्निकुंड में विसर्जित कर देना है। ऊपर से नीचे की तरफ लाएं, सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी को मुट्ठी में भरे, अग्निकुंड में विसर्जित करें। जैसे ही हम इस नेगेटिव एनर्जी को अपनी मुट्ठी में भरते हैं, अग्निकुंड में विसर्जित करते हैं, देखते जाएं, आग की लपटें बहुत दूर तक ऊपर तक उठना शुरू हो गई है। नेगेटिव एनर्जी को धुआं धुआं बन के चलाती जा रही है। जैसे जैसे नेगेटिव एनर्जी हमारे ओरा से निकलती जा रही है, हमारा पूरा शरीर हल्का हल्का सा महसूस होना शुरू हो गया है। किसी किसी को बहुत सारी गर्माहट, किसी किसी को बहुत सारा ठंडापन, किसी किसी के शरीर में हल्के हल्के से कोई वाइब्रेशन भी महसूस हो सकते हैं। सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी को धीरे 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 करके निकालते जाएं, जब तक आपको महसूस नहीं
की सारी नेगेटिव एनर्जी निकल गई है। तब तक इस प्रोसेस को हमें बढ़िया से करना है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सारे के सारे लोग बहुत बढ़िया करते जा रहे हैं। जैसे हम इस नेगेटिव एनर्जी को निकालते हैं, अग्निकुंड में विसर्जित करते हैं, देखिए सारी की सारी आग की लपटें इसको काले काले धुएं के रूप में जलाती जा रही है। अब दोनों हाथों को हमें अपने सर से ऊपर की ओर ले जाना है, और ऊपर से नीचे की तरफ हमें दोनों हाथों को लाना है। और बहुत सारी जो नेगेटिव एनर्जी हमारे ओरा में जो बची कुची पड़ी हुई थी, उनको हमें अपने दोनों मुट्ठियों में भर लेना है, अग्निकुंड में विसर्जित कर देना है। ऊपर से नीचे की तरफ हाथों को लाए, देखिए आपका ओरा से एकदम चमचमाता हुआ चमकदार होना शुरू हो गया है। आपके चारों तरफ व्हाइट 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 कलर का प्रकाश बहना शुरू हो गया है। ऊपर से नीचे की तरफ जैसे हम हाथों को लाते हैं, हमारे दोनों हाथों की मुट्ठियों में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी आ रही है। इसको हमें मुट्ठी में भर लेना है, गणिकुंड में विसर्जित कर देना है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मिनिमम 7 बार। 7 से जब तक आपको लगे नहीं कि सारी की सारी नेगेटिव हमारे ऊर्जा हमारे कोरा से निकल गई है, तब तक हमें इसको करते जाना है। ऊपर से नीचे की तरफ पूरी तरीके से धीरे 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 करके दोनों हाथों को लाए, सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी को अपने मुट्ठी में भर ले, अगले कुंड में विसर्जित कर दे। ऊपर से नीचे की तरफ हाथों को लाए, सारे की सारे नेगेटिव एनर्जी को अपने मुट्ठी में भर ले, अग्नि कुंड में विसर्जित करते जाए। पूरे का पूरा हमारा ओरा एकदम बढ़िया से चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है, एकदम चमकने लगा है। पूरा हमारा शरीर एकदम हल्का हल्का सा महसूस होना शुरू हो गया है, क्योंकि सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी हमने अपने ओरा से निकाल दिया है और अग्नि कुंड में विसर्जित कर दिया है। जहां जहां पे हमने नेगेटिव एनर्जी को विसर्जित किया है, यहाँ पे हमें उसको शुद्ध करना जरूरी है। इसलिए हम सबसे पहले एक चौकोरे सिंबल हम अग्नि कुंड के ऊपर बनाएंगे। 3 बार सिंबल का नाम लेंगे, चौकोरे चौकोरे चौकोरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। अग्निदेव का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि माता के ऊपर एक चौकोरे सिंबल बनाएंगे, 3 बार सिंबल का नाम लेंगे, चौकोरे चौकोरे चौकोरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। धरती माता का भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। एक ब्रह्मांड की तरफ चौकोरे सिंबल बनाएंगे, 3 बार सिंबल का नाम लेंगे, चौकोरे चौकोरे चौकोरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। ब्रह्मांड का भी धन्यवाद करेंगे, वायुदेव का भी धन्यवाद करेंगे। जहां जहां पे हमने नेगेटिव एनर्जी को विसर्जित किया था, उन पंच महाभूत के तत्वों को हमें शुद्ध करना जरूरी है। पंच महाभूत के तत्वों को हमने चौकोरे से शुद्ध कर दिया है। अब हमें अपने चक्रों को एनर्जाइज करना है, और वहां पे पड़ी हुई ब्लैक कलर की जो भी नेगेटिव एनर्जी बची कुची है, उसको हमें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना है। तो इसके लिए हमें हर एक चक्र के ऊपर चौकोरे सिंबल बनाना है। दोनों हाथों को अपनी तरफ रखे, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, आंखों को बंद रखना है। अपने क्राउन चक्र के ऊपर यानी कि सहस्त्रार चक्र के ऊपर एक चौकोरे सिंबल बनाए, 3 बार सिंबल का नाम ले, चौकोरे चौकोरे चौकोरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। देखते जाए ब्रह्मांड से एक दिव्य ऊर्जा, चमचमाती हुई चमकदार ये ऊर्जा हमारे साथों के साथ चक्रों को ऊर्जान्वित करती हुई हमारे दोनों हाथों से बहुत जोरों से बहना शुरू हो गई है, और सीधे ही हमारे क्राउन चक्र के ऊपर जा रही है। हमारे हाथों से निकलती हुई परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमारे क्राउन चक्र की तरफ जा रही है, और हमारे क्राउन चक्र को ऊर्जान्वित करती जा रही है। चक्र के ऊपर पड़ी हुई बहुत सारी ब्लैक 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 कलर की नेगेटिव एनर्जी काले 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 धुएं के रूप में निकलती जा रही है, ब्रह्मांड की तरफ जा रही है। इस ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी को काले काले धुएं के रूप में दूर तक जाते हुए देखना है, ब्रह्मांड में जाके विलीन होते हुए देखना है। जैसे जैसे ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी निकलती जा रही है, हमारा सहस्त्रार चक्र चमचमाता हुआ चमकदार होता जा रहा है, जामुनी कलर में बहुत ही बढ़िया सुंदर सा दिखना शुरू हो गया है। पूरा हमारा ओरा जामुनी 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 कलर में साफ साफ दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया सुंदर सा दिखने शुरू हो गया है। देखते जाना है, महसूस करते जाना। एक चौकोरे सिंबल हम आज्ञा चक्र के ऊपर बनाएंगे, 3 बार सिंबल का नाम लेंगे, चौकोरे चौकोरे चौकोरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, और देखते जाए हमारे हाथों से निकलती हुई परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमारे आज्ञा चक्र को ऊर्जान्वित करती जा रही है। आज्ञा चक्र चमचमाता हुआ चमकदार होता चला जा रहा है, वहां पे पड़ी ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी तुरंत वहां से निकल के ब्रह्मांड की ओर जा रही, विलीन होती जा रही है। डार्क ब्लू कलर में चमचमाता हुआ चमकदार आज्ञा चक्र बहुत ही बढ़िया सुंदर सा दिख रहा है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। डार्क ब्लू कलर चारों तरफ ओरा में फैल गया है, देखते जाए, महसूस करते जाए। एक चौकोरे सिंबल
हमें थ्रोट चक्र के ऊपर यानी कि विशुद्धि चक्र के ऊपर बनाना है। 3 बार सिंबल का नाम लेना है, चौपूरे 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 शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। देखते जाएं आपके हाथों से निकलती हुई परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, व्हाइट 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 कलर के दिव्य प्रकाश हमारे हाथों से निकलकर सीधे ही हमारे थ्रोट चक्र को ऊर्जान्वित करता जा रहा है। काशी कलर चारों तरफ ओरा में फैल गया है, स्काई ब्लू कलर में थ्रोट चक्र बहुत ही बढ़िया सुंदर सा दिखना, चमचमाता हुआ चमकदार होना शुरू हो गया है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है, चारों तरफ ऊर्जा 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 है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। एक चौकोरे सिंबल हमें हार्ट चक्र के ऊपर बनाना है। 3 बार सिंबल का नाम लेना है, चौकोरे 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 शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, और अपने हार्ट चक्र के ऊपर व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा हमारे हाथों से निकल कर हमारे हार्ट चक्र के पूरे छाती के हिस्से को जागृत करती जा रही है। छाती के हिस्से में बहुत सारे ब्लैक 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 कलर की नेगेटिव एनर्जी बहुत सारी चिपकी हुई है। सारी की सारी ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी बहुत सारे काले 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 धुएं के रूप में निकलती जा रही है। हमारे हार्ट के भीतर हमने बहुत सारी चीजों को संभाल के रखा हुआ है। हाँ, बहुत सारी चीजों को हमने अपने हार्ट के भीतर भर के रखी है। ये सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी के रूप में काले 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 धुएं के रूप में निकलती जा रही है। बहुत सारा काला धुआं निकलता जा रहा है, और धीरे 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 करके हमारा छाती का हिस्सा व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से उजागर होता चला जा रहा है। देखते जाए महसूस करते जाए। बहुत सारा काला काला धुआं प्रमाण की तरफ जा रहा है, विलीन होता जा रहा है, और का पूरा छाती का हिस्सा एकदम व्हाइट 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 कलर के दिव्य प्रकाश से जगमगाने लगा है। हार्ट चक्र हरे कलर में बहुत ही बढ़िया सुंदर सा चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है। हरा 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 कलर चारों तरफ ओरा में फैल गया है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। एक चौकोरे सिंबल हमें नाभि चक्र के ऊपर बनाना है। 3 बार सिंबल का नाम लेना है, चौकोरे 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 शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, और अपने नाभि चक्र के ऊपर जैसे ही परमात्मा की दिव्य ऊर्जा स्थापित होती जा रही है, और वहां पर पड़ी हुई ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी काले काले धुएं के रूप में निकल के ब्रह्मांड की तरफ जा रही विलीन होती जा रही है। येलो कलर चारों तरफ ओरा में फैल गया है। येलो कलर में हमारा नाभि चक्र बहुत ही बढ़िया सुंदर सा चमचमाता हुआ चमत्कार हो गया है। देखते जाना है, करते जाना। चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा ऊर्जा ही ऊर्जा ऊर्जा ही ऊर्जा है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। एक चौकोरे सिंबल अपने स्वादिष्टान चक्र के ऊपर बनाना है। 3 बार सिंबल का नाम लेना है, चौकोरे 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 शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। देखते जाएं, प्रमाण से आती हुई परमात्मा की दिव्य ऊर्जा बहुत जोरों से हमारे हाथों से बहना शुरू हो गई, और सीधे स्वादिष्टान चक्र के ऊपर जा रही है। स्वादिष्टान चक्र के ऊपर पड़ी हुई बहुत सारी ब्लैक 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 की नेगेटिव एनर्जी जैसे ही परमात्मा की दिव्य ऊर्जा वहां पे स्थापित होती जा रही, वहां से ये ब्लैक ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी निकलती काले काले धुएं के रूप में निकलती जा रही, ब्रह्मांड की तरफ जा रही, विलीन होती जा रही है। ऑरेंज 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 कलर चारों तरफ ओरा में फैलना शुरू हो गया है। देखते जाना है, महसूस करते जाना, अपने चारों तरफ ऑरेंज 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 कलर को साफ साफ आप देख पाते हैं। देखते जाओ, महसूस करते जाए। ऑरेंज कलर में स्वादिष्टान चक्र बहुत ही बढ़िया सुंदर सा चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। एक चौकोरे सिंबल हमें मूलाधार चक्र के ऊपर बनाना है। 3 बार सिंबल का नाम लेना है, चौकोरे 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 शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, और देखते जाए। अपने मूलाधार चक्र को ऊर्जान्वित होते हुए देखते जाना है, वहां पे पड़ी चक्रों की नेगेटिव एनर्जी धीरे 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 करके निकलती जा रही, ब्रह्मांड की तरफ जा रही, विलीन होती जा रही है। व्हाइट व्हाइट कलर की दिव्य ऊर्जा हमारे हाथों से निकल कर मूलाधार चक्र को ऊर्जान्वित करती जा रही। मूलाधार चक्र अपने रेड कलर बहुत ही बढ़िया सुंदर सा चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है। चारों तरफ ओरा में भी रेड 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 कलर चारों तरफ हो गया है। सातों के सातों चक्र अपने ओरिजिनल कलर में बहुत ही बढ़िया सुंदर से चमचमाते हुए चमकदार हो गए, और वहां पे पड़ी हुई ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी निकल ब्रह्मांड में विलीन हो गई है। चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा ऊर्जा ही ऊर्जा है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। सातों के सातों चक्रों पे सातों कलर पूरे ओरा में भी फैलना शुरू हुए। देखते जाएं, महसूस करते जाएं, चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। अब आपको शरीर में जहां कहीं पे भी कोई परेशानी है, कोई पेन हो रहा है, कोई दर्द है, मानो आपको छाती के हिस्से में कोई पेन हो रहा है, कोई परेशानी है, तो वहां पे उसके नजदीक अपने दोनों हाथों को ले जाना है। थोड़ी दूरी के ऊपर अपने दोनों हाथों को रखें। गले में परेशानी है तो गले के आगे पीछे दोनों हाथों को रखना है। ये आंखों में परेशानी, आंखों से थोड़ी दूर दोनों हाथों को रखना है। अगर पेट में परेशानी, पेट से थोड़े दूर दोनों हाथों को रखना है। घुटने में परेशानी है, घुटने से थोड़े दूर अपने दोनों हाथों को रखना है। आपको शरीर में जहां कहीं से भी कोई पेन हो रहा है, कोई परेशानी है, कोई दर्द है,
वहां पे अपने दोनों हाथों को नजदीक ले जाएं, आंखों को बंद रख के रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। दोनों हाथों को, जहाँ पे आपको कोई परेशानी है, कोई पेन है, वहां पे ले जाए। किसी को कोई परेशानी नहीं है, दोनों की दोनों हाथों को अपने सामने की तरफ रखना। अब शरीर के जिस हिस्से में आपको कोई पेन हो रहा है, कोई परेशानी, कोई दर्द है, उसके ऊपर हमें एक चौकोरे सिंबल बनाना है। 3 बार सिंबल का नाम ले, चौकोरे चौकोरे चौकोरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। चौकोरे सिंबल बनाए और 3 बार सिंबल का नाम लेना है। चौकोरे चौकोरे चौकोरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। जैसे ही शरीर के उस हिस्से के ऊपर हमने चौकोरे सिंबल बनाया, ब्रह्मांड से आती हुई परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, चमचमाती हुई चमकदार, ये व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा बहुत जोरों से हमारे हाथों से बहना शुरू हो गई और शरीर के उस हिस्से के ऊपर जा रही है जहाँ पे हमने चौकोरे का सिंबल बनाया है। वहां पे शरीर के उस हिस्से को काले 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 बहुत सारे ब्लैक 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 कलर की एनर्जी में देखना है। शरीर का वो हिस्सा एकदम काले काले डब्बे के रूप में दिख रहा था, वहां से हमारे हाथों से निकलती हुई परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा शरीर के उस हिस्से के ऊपर जा रही है और वहां पे पड़ी हुई ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी को काले 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 धुएं के रूप में निकलती हुई देखते जाना है। जैसे जैसे काले काले धुएं के रूप में नेगेटिव एनर्जी निकलती जा रही है, परमात्मा की दिव्य ऊर्जा वहां पे स्थापित होती चली जा रही है। शरीर का वो हिस्सा धीरे 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 करके परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित होता चला जा रहा है। देखते जाए, महसूस करते जाए। काले 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 धुएं के रूप में वो नेगेटिव एनर्जी शरीर के उस हिस्से से निकलती जा रही है, ब्रह्मांड की तरफ जा रही है, विलीन होती जा रही है और शरीर का वो हिस्सा धीरे 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 करके व्हाइट कलर में कन्वर्ट होता चला जा रहा है। शरीर का वो हिस्सा धीरे 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 करके एकदम व्हाइट 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 कलर में एकदम चमचमाता हुआ चमकदार हो गया और वहां पे पड़ी हुई सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी काले 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 धुएं के रूप में निकल कर ब्रह्मांड में विलीन हो गई है। देखिए शरीर का वो हिस्सा एकदम चमचमाता हुआ चमकदार हो गया, आपके हाथों से निकलती हुई परमात्मा की दिव्य ऊर्जा शरीर के उस हिस्से के ऊपर जा रही है और पूरे का पूरे शरीर का वो हिस्सा एकदम चमचमाता हुआ चमकदार व्हाइट 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 कलर की दिव्य प्रकाश से भर गया है, एकदम चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है। शरीर के उस हिस्से को एकदम व्हाइट कलर की परमात्मा की ऊर्जा से एकदम चमकता हुआ देखना है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। आपके हाथों से निकलती हुई परमात्मा की दिव्य ऊर्जा शरीर के उस हिस्से को एकदम ऊर्जान्वित कर दिया है, चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा है चारों तरफ। प्रकाश ही प्रकाश है, आपके हाथों से निकलती है परमात्मा की दिव्य ऊर्जा पूरे आपके शरीर को ऊर्जान्वित करती जा रही। पूरा आपका शरीर एकदम व्हाइट 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 कलर के दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो गया है। देखते जाए, महसूस करते जाए। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा है। देखते जाए, महसूस करते जाए। दोनों उंगलियों से अपने क्राउन चक्र के ऊपर एक से एक ही सिंबल बनाना है। 3 बार सिंबल का नाम ले, तेहकी तेहकी तेहकी। देखते जाएं, ब्रह्मांड से एक दिव्य ऊर्जा, पिंक 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 कलर की दिव्य ऊर्जा हमारे साथों के साथों चक्रों को ऊर्जान्वित करती हुई हमारे दोनों हाथों से बहना शुरू हो गई है। हमारे हाथों से निकलती हुई परमात्मा की दिव्य ऊर्जा शंकर पार्वती जी की अर्धनारीश्वर परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, पिंक 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 कलर की दिव्य ऊर्जा हमें बैलेंस करती जा रही है। हमारे साथों के साथों चक्र बैलेंस होते चले जा रहे हैं। हमारा पूरा ओरा बैलेंस होता जा रहा है। चारों तरफ पिंक 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 कलर की दिव्य ऊर्जा चारों तरफ फैली हुई है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। हमारे शरीर के भीतर जितने भी ब्लड सेल्स हैं वो सारे के सारे ब्लड सेल्स बैलेंस होते जा रहे हैं। शरीर के सारे केमिकल बैलेंस होते चले जा रहे हैं। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। पूरा शरीर शांत हो रहा है, पूरा शरीर बैलेंस हो रहा है। देखते जाना है, महसूस करते जाए। शरीर के हर एक बॉडी पार्ट को बैलेंस होते हुए देखते जाना है। चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा है चारों तरफ। प्रकाश ही प्रकाश है, पिंक 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 कलर की ये दिव्य ऊर्जा शंकर पार्वती जी की आशीर्वाद रूपी ये दिव्य ऊर्जा हमें बैलेंस करती जा रही है, हमें संतुलित करती जा रही है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा है, चारों तरफ पिंक 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 कलर की ऊर्जा चारों तरफ है। पूरा हमारा शरीर शांत हो रहा है, पूरा हमारा शरीर रिलैक्स हो रहा है, पूरा हमारा शरीर शांत हो रहा है, पूरा हमारा शरीर रिलैक्स हो रहा। देखते जाएं, देखते जाएं।
चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा, पिंक 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 कलर की दिव्य ऊर्जा चारों तरफ फैली हुई है। शरीर पूरी तरीके से शांत है, मन एकदम शांत है, विचार शांत है, पूरा शरीर बैलेंस हो गया है। शरीर के सारे केमिकल बैलेंस है, शरीर के सारे ब्लड सेल्स बैलेंस है, शरीर का हर एक बॉडी पार्ट बैलेंस है, पूरा बैलेंस है, सारे के सारे चक्र बैलेंस है, पूरा शरीर रिलैक्स है, पूरा शरीर एकदम शांत है। चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा है, चारों तरफ पिंक 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 कलर की दिव्य ऊर्जा चारों तरफ फैली हुई है। देखते जाएं, देखते जाएं, महसूस करते जाना, देखते जाना है, महसूस करते जाना। आपके हाथों से पिंक 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 कलर की दिव्य ऊर्जा आपके पूरे शरीर को बैलेंस करती जा रही है। अपने ऊपर बढ़िया से एक बड़ा सा चौकोरे सिंबल बनाना है, 3 बार सिंबल का नाम लेना है। चौकोरे चौकोरे चौकोरे। मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। ये क्रिया निरंतर यूं ही चलती रहे, ये क्रिया निरंतर यूं ही चलती रहे, ये क्रिया निरंतर यूं ही चलती रहे। दोनों हाथों को हार्ट चक्र के पास नमस्ते पोजीशन में लाएं। जिन जिनका हमने आह्वान किया था, फिर से हमें उनका धन्यवाद कर लेना है। सबसे पहले रेकी माँ का धन्यवाद करेंगे, आपके हमारे कुलदेवी कुलदेवता का धन्यवाद करेंगे, सदगुरुओं का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद करेंगे, नव दुर्गा का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स, हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद करेंगे, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद करेंगे, आपके हमारे परिवार का धन्यवाद करेंगे। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। में भी अनुभव किया है कोई अपना पेन था। सबसे पहले बताएं कैसा लगा आप लोगों को, सेल्फ फीलिंग से पूरा बॉडी अपना हल्का हल्का लगा कि नहीं? एकदम मानो शरीर है ही नहीं। किसी ने अपने शरीर में कोई परेशानी थी, कोई पेन था, इसके ऊपर इस्तेमाल किया हो, सर में दर्द है, हाँ, में दर्द हो, और उसने इस्तेमाल किया हो और कोई उसका अनुभव हो, तो आप बता सकते हैं। जैसे पीठ प्रणाम गुरु। में दर्द हो अगर बैक में, तो उसके लिए सिंबल कैसे बनाएंगे? आगे बनाना है ना भाई, आगे बनाना है, सिंबल आगे बनेगा ना। एक चक्र आगे है, एक चक्र पीछे है, ठीक है? सहस्त्रार ऊपर, मूलाधार नीचे, और बाकी के सारे चक्र एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे। इस तरीके से रहता है। चलिए, बहुत ही बढ़िया है। आनंद की बात यह है कि 58 लोग हैं, इसमें एक हम आ गए, यानी 57 लोग हैं। सबसे बढ़िया बात यह है कि 57 लोग एकदम स्वस्थ हैं, किसी को भी कोई परेशानी नहीं थी, ये अच्छी बात है, ठीक है? चलिए, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसी को कोई परेशानी नहीं है, ये अच्छी बात है। भाई हम ये समझ रहे हैं, हाँ, आपकी बात आप जाने। हाँ, चलिए, तो ये इसको कहते हैं सेल्फ हेलिंग। तो हमने आपको मौका दिया, हाँ, आपको हंसने का मौका देते आप हंस नहीं पाते हैं, आपको बोलने का मौका देते आप बोल नहीं पाते हैं। सारा आपके ऊपर है। हमारा काम है आपको बढ़िया से सब कुछ देना, हमारा ये बढ़िया रेडीमेड प्लेटफॉर्म हम आपको देते हैं। अरे भाई बोल सकते हैं आप, सब क्लास ले सकते हैं, लेकिन सारा आपके ऊपर है। इतना कोई नहीं करता है जो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाए, लेकिन ये आपके ऊपर है।
तो हमने समझ लिया आप सारे के सारे ठीक है, बढ़िया है, स्वस्थ है। तो अब हम एक क्वेश्चन है आगे चलते हैं। गुरुजी। क्वेश्चन पूछिए पूछिए। हाँ जी गुरुजी, मैं हीलिंग पहले भी करती थी, बट मेरा कंधे का दर्द नहीं जा रहा था। आज मेरे कंधे का दर्द एकदम नहीं पता चल रहा। बहुत बहुत अच्छा, धन्यवाद। कंधे का दर्द चला गया ऐसा बोलिए आप, क्या अच्छी बात है ना। पता नहीं चला, इसका मतलब आपका कंधे का दर्द नहीं है। जी। रतिकांत जी का इधर है कि नहीं दर्द, कि चला गया ऐसे ऐसे करके? मेरे भी आज गुरु जी चला गया है। चला गया ऐसे, चलो अच्छी बात है। आपका तो बहुत सारा मेरा पैसा भी बच आज गया भाई। आपका भी गया तृप्ति जी? ये तो पहली बार बोली आज। अच्छा, ये कभी बोलती नहीं है मेरे तृप्ति तो जी। 3 दिन ना से भाई। मेरे गले में दर्द था, तो मैं रोज हीलिंग कर, आज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया हो गया। बहुत बढ़िया हो गया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आज तो रिलैक्स ही हो गया, एकदम सा फ्लो आ रहा था और हाथ में तो हम झंझनाहट हो रही थी। हाँ बहुत बढ़िया, झंझनाहट सी हो रही थी, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया। जय श्री कृष्ण, राधे राधे गुरु जी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे जी। सब ठीक हो चलो, गए? चलिए डॉक्टरी वाला पैसा आपको भेज दें सभी लोग। सब ठीक हो जाए, पैसा भेज दे ऐसा। चलिए। और क्या, डॉक्टर पास जाते पैसा खर्च करते ना। जल्दी चलता रहता है, बहुत ही बढ़िया है। देखो, आपको ये महसूस हुआ ना कि स्वस्थ होते हैं, बहुत ही बढ़िया, ये ऊर्जाएं काम करती है। ठीक है, अब आपके हाथों में है। ये हमने किया सेल्फ हीलिंग। सेल्फ हीलिंग यानी खुद का हीलिंग। खुद का तो स्वस्थ होना पड़ेगा, तो आप स्वस्थ हो गए, क्लियर। और ये बात है कि भाई हमेशा के लिए जाता है ना, कोई गोली ना कोई दवा ना किट ना कुछ भी। लेकिन थोड़ी सी मेहनत हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे, हमने देखे बहुत सारे हीलर बड़े बड़े समय से करते हुए आ रहे हैं, बोले मास्टर है, ग्रैंड मास्टर है, ते वो यहाँ पे आते हैं, लेकिन वो भी अपने जीवन में परेशान। और यार ग्रैंड मास्टर करके भी परेशान, ऐसा कैसे? लेकिन दोस्तों, अपने ऊपर जब मेहनत नहीं करते हैं तो ये परेशानी रहती। और ऐसा भी होता है कि जहाँ पे विराजमान है वहीं पे भी कोई मेहनत करवाने वाला नहीं। कल से आपको हम बढ़िया से चक्की में पीसने वाले हैं। ये क्लास यहाँ पे खत्म नहीं होगा। कल से हमारे साथ आपको प्रैक्टिस करना है, वो भी फ्री है, हाँ। बुरा मत जाना, कोई भी नहीं पैसा नहीं सर। देने का। आपकी ताकत होनी चाहिए, बस मुझे आगे बढ़ जाना है। आपका लक्ष्य होना चाहिए, मुझे आगे करना है। ठीक है, ये आपके ऊपर, हमें कोई लेना देना नहीं। आप आओगे नहीं आओगे, ये सारा आपके ऊपर डिपेंड है। हम हमारा काम करते जा रहे हैं। तो कल से ये सारा जो अभी सेल्फ हीलिंग किया ना, वो भी करेंगे। रोज ध्यान भी आपका होगा, सब कुछ होगा। रोज हमारा 9 से 11 का क्लास होगा ही होगा। आपको आना है। नई नई बात है, क्योंकि यहाँ पे हमें सीमित दायरे में कार्य करना पड़ता है। जो हम बात करते हैं वो सीमित, क्योंकि ये लर्निंग ग्रुप है। लर्निंग ग्रुप में हम किसी उल्टी पुल्टी बात को नहीं बता सकते, जैसे कोई सत्संग हुई, कोई गहराई वाली बात हुई, कुछ और बात हुई। यहाँ पे हम नहीं, क्योंकि हमारे पास समय की सीमाएं रहती हैं, उसमें हमें आपको सारा सिखा देने का होता है। वहां पे हमारे लिए खुलास है। तो आपको भी रोज कुछ न कुछ नया नया जानने को मिलेगा। और आपके खुद का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ये सारा आपके ऊपर डिपेंड है, हमने आपको बता दिया। लेकिन चंचल होंगे वो क्या करेंगे? अच्छा चलिए, बढ़िया सी बुक मिल गई है। कोई तो ऐसे इंसान है, हमारी बुक कोई और साइड के ऊपर चढ़ा दी है पागल इंसान ने, जिसके ऊपर हमने नोटिस दिया है उसको। तो ठीक है, तो ऐसी गलतियां ना करें। किसी की और बुक को आप कैसे किसी और जगह के ऊपर चढ़ा सकते हैं भाई? ठीक है, तो ये भी कोई गलतियां करता है, वो आपके लिए है भाई। आपको हम देते हैं तो लोग चंचल रहते हैं, इधर उधर घूमते हैं, इधर से चुरा रहे उधर से, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आगे बढ़ जाना है तो अपने ऊपर कार्य करो, एक जगह के ऊपर बैठ जाओ और आगे निकलो। कहीं के कहीं पहुंचोगे, आप सब में सारी शक्तियां हैं और आप आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर चंचल स्वभाव रखेंगे तो कहीं पे भी नहीं जाए। ठहरना पड़ेगा आपको, अपने जीवन में ठहराव लाना पड़ेगा।
हाँ, तब जाके आप सब कुछ पा सकोगे। ठीक है, तो चलिए, ये हमने गुरु किया। नमस्ते। गुरु जी हाँ, नमस्ते। आज ही आवाज आ नमस्ते रही हैं। आ रही है ना भाई, रुकिया जी, आ रही हाथ है जी। हाथ खूब गर्म हो जाते, जैसे पूरी ऊर्जा हाथों में आके जलने लगते, हमारे हाथ हथेली खूब गर्म हो जाते हैं। और जैसे पीठ में हाथ रखना हो तो कैसे रखें? पीठ में दर्द हाँ, है, हाँ, पीठ के दाहिने तरफ दर्द है, रीढ़ की हड्डी के बगल, तो वहां कैसे रखें हाथ? अरे अभी तो बोला आगे ही रखना है, वो अपने आप हो जाएगा पीछे ठीक का ठीक। ठीक। हाँ, ओके, ऐसे आगे ही करके थोड़े रखें। जाओगे, ऐसे करके ऐसे ही थोड़े रखें पोजीशन आगे। बनाना हाँ, है यूं आगे ही करके। रखें। जी। हाँ, ऐसे नृत्य थोड़े करेंगे यूं यूं करके, हाँ, ऐसे नहीं करेंगे ना। आगे ही रख आगे लेते हैं। रखो। हाँ, हो हाँ। जाएगा। ओके ठीक है, ओके ओके, धन्यवाद। चलिए कोई ओके। बात नहीं। बहुत हल्का लगा आज। हाँ, हल्का हल्का लगेगा। हल्का। जी जी जी। बहुत ही बढ़िया है। ये सुप्रिया जी है, ये 24 घंटे चौकोरे बनाती रहती है, ऐसे 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 करके, और बढ़िया बढ़िया करती है, बहुत ही अच्छी बात है। देखो, बहुत सबका तजुर्बे किए। उधरेका से आ, किया, सेकी से किया। एक बार भीड़ थी, जगह नहीं मिले तो हमने सेकी सेकी बैलेंस में किया, पूरी जगह बनती चली गई, मैदान मिल गया। और चौकोरे बनाए रहे तो पूरे घर में शुद्ध करके पानी पी लेते हैं। बहुत ही घड़े में, बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया, घड़े में, बहुत ही टंकी में, सब में। शुद्ध शुद्ध बढ़िया। चलो बढ़िया है। औषधि बना के पी लेते दवा पानी को। बड़े मजा आती है ना, चलो बहुत बढ़िया है। देखो भाई, मैं आपके सामने, हाँ, रुबिया जी सबसे जवान हमारे 16 साल के हैं, एकदम एनर्जेटिक है। देखो सुप्रिया जी 16 साल के, कितने बढ़िया है, कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। चलिए, अब तो अच्छी बात बुढ़ापा आ है। गया। एक बुढ़ापा आ आएगा गया। बुढ़ापा, बुढ़ापा जी। सोच वालों का होता है, जिसकी सोच छोटी होती है ना वो बूढ़ा नहीं, है, सोच जिसकी में बूढ़ा सोच नहीं बड़ी है, सोच में रहेगी शौको वो शौकीन एकदम है। जवान है। बिल्कुल, हम दिन भर करते हैं, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं जवान हूँ, मैं जवान हूँ। सुबह से उठ के यही करते रहते हैं। मैं स्वस्थ हूँ, मैं चलो, स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, बस। मंत्र है ना एक, आपने बता दिया मंत्र, वही कर पढ़ते रहते हैं मंत्र। चलो और बढ़िया है, बढ़िया। चलिए दोस्तों, थोड़ी सी सुफिया जी ने आके और एनर्जी भर दी सब में, इसलिए आपको और अपने चीजों के ऊपर विश्वास आएगा। देखिए कैसे बढ़िया बढ़िया से करते जा रहे हैं 85 ईयर्स में। जिनके घुटने चले गए होते हैं, जिनको बोला एक घुटने का कितना लगता है, 2.5 लाख मिनिमम, दो घुटने का कितना लगेगा, 5 लाख। तो लोग अपने घुटने अपने आप ही ठीक कर रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और बढ़िया से कार्य कर रहे हैं। ये सारा का सारा कर रहे हैं लोग। ठीक है, तो कोई भी चिंता न करे, ये सारा आप ही कर लेंगे, कोई चिंता नहीं करना, सारे के सारे हैं, लाइव ही है। चलिए, जय तो श्री ये हमने कृष्ण सीखा गुरु। सेल्फ। चलिए कोई जय श्री बात नहीं, कृष्ण। अभी आप बोलिए, जय श्री कृष्ण। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, हल्का सा लगा, और ऐसा जैसा करंट लगता है वैसा हो रहा था, और बहुत पसीना आ रहा था। अभी अच्छी अच्छा बात लग है, रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बढ़िया है। चलो भाई, सबको बढ़िया अच्छा गुरु लगा है, जी लेकिन अब हम, हमारी फ्रेंड है शीतल जी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, अब सारे लोग चुप हो जाएं, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। बातों के लिए कल हम मिलेंगे, कल आपको पूछेंगे, अरे भाई अपना एक्सपीरियंस बोलो। जब एक्सपीरियंस बोलेंगे आपको बोलते जाने का है, ठीक है। चलिए, ये हमने किया सेल्फ हीलिंग दोस्तों, इसको बोलते हैं सेल्फ हीलिंग। ये आपको रोज करना है, 5 मिनट 10 मिनट निकाल ले, फटाफट कर ले, आप पूरे स्वस्थ हो जाएंगे, कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। आपके पास 3 कार्य आपके लिए है। एक है 7 चक्र वाला आपका मेडिटेशन, एक है 24 पार्ट वाला आपका मेडिटेशन, और ये है सेल्फ हीलिंग। ये 3 आपने कर लिए 21 दिन के लिए, आपका पूरा शरीर स्वस्थ, आप एकदम बढ़िया, आप एकदम आगे बढ़ने के लिए तैयार है। पर आपको आगे जाने के लिए हमारे पास सारी ट्रिक है, वो हम अपने तरीके से कर लेंगे। आपको खाली आपको ये याद रखना है कि नहीं, मुझे आगे बढ़ जाना। अगर आपका लक्ष्य होगा आपको कैसे ले जाना है, वो हमारे पास सब कुछ है, हम अपने तरीके से सब ले लेंगे आपके पास से। ठीक है, तो हमें कोई फिक्र नहीं है, खाली आपको तैयार हो जाना है। वरना हमारे तो, हमें चाहिए 21 दिन का आपका मेडिटेशन चाहिए, हमारे एक ही दिन बहुत हो गए आपके लिए। दोस्तों, आप एक दिन हमारे साथ जुड़ोगे, वहां पे 50-60 लोग जुड़े हुए होंगे, 1 घंटे का मेडिटेशन,
आपका 60 घंटे का मेडिटेशन हो जाएगा। 60 घंटे जब हम मेडिटेशन करते हैं, जो एनर्जी आपको प्राप्त होती है 1 ही घंटे में हो जाएगी। पूरा साइंस है। अकेले बैठ के आप कुछ नहीं कर पाओगे, सामूहिकता में रहोगे तो कुछ आपको मिल जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। एक घोड़ा गाड़ी थी, इसमें 4 घोड़े थे। एक घोड़ा एकदम तेज भागता था, हाँ, एक थोड़ा हल्का फुल्का, एक एकदम टट्टू जैसा, भागे ही नहीं। और एक थोड़ा बेचारा सीधा साधा, जैसे होता है वैसे, धीमा तो धीमे, फास्ट तो फास्ट। ये 4 तरीके के घोड़े थे, लेकिन इन चारों को एक ही घोड़ा, जो घोड़ा गाड़ी रहती उसमें बांध दिया गया। अब हुआ होता क्या है, तो तेज भाग रहा है घोड़ा, तो उसके साथ जो एक जैसे है वैसे का वैसा चलने वाला घोड़ा भी उसके साथ तेज भाग रहा है। जो ऐसे है हमारे अभी चलो इसके साथ, तो वो भी अपने साथ तेजी से मिला नहीं। लेकिन जो टट्टू वाला घोड़ा था, उसको भी तो भागना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि तीनों एक जैसे भाग रहे हैं। तो चौथा जो आलसू घोड़ा था, वो भी फिर भागना शुरू कर दे, नहीं भागेगा तो गिर जाएगा। तो वो भी भागना शुरू कर देता है और सब एकदम भागते हैं, इसमें एक आगे गए। यानी हमारी एनर्जी डाउन होगी या बहुत बढ़िया होगी, लेकिन हम साथ साथ में चलेंगे एक दूसरे का हाथ पकड़ के, तो सब एक एक गोला बन जाता है, एक एनर्जी का बहुत ही बढ़िया स्रोत बन जाता है। और वहां पे आपकी स्थिति एकदम निर्विचार हो जाती है, सीधे आप समाधि वाली स्थिति में जाते हैं। ये कमाल है सामूहिकता में। समझ में आ गया। वरना अकेले अकेले बैठेंगे, बोले ये ध्यान नहीं लग रहा है, विचार आ रहा है, वो है, ये है, सब कुछ होगा। लेकिन जब हम 9 बजे ध्यान के भीतर बैठेंगे, 9 बजे बढ़िया बढ़िया बातें करेंगे, आप बातों को भी इग्नोर नहीं करिएगा। जब आप इस ग्रुप से जुड़ जाएंगे 9 बजे, आप एक अलग सी दुनिया में होंगे। आप अपने लिए वो समय निकाल रहे हैं, किसी और के लिए नहीं। ठीक है। आप किसी और के ऊपर कोई कृपा भी नहीं कर रहे हैं, हम अपने ऊपर कृपा कर रहे हैं कि हम जिस कार्य के लिए आए हैं, उस कार्य को हम बढ़िया से कर रहे हैं। ये आपको हमने बता दिया, सारा आपके ऊपर है, तो चाहे आप कर सकते हैं। तो चलिए, ये हमने सेल्फ हीलिंग सीखा। अब हम सामने वाले को कैसे हीलिंग करेंगे वो आपको बताते हैं। अब हमें सामने वाले को हीलिंग कैसे करना है वो सिखा देते हैं। ठीक है। जैसे हमने, मेरी तरफ देखे सारे के सारे लोग, पहले क्या किया, हाथों को रगड़ा, रीढ़ की हड्डी को सीधा। कभी भी हीलिंग करे तो एकदम आंखें बंद रखें। और दूसरा ये काम करे, क्योंकि अब आपको सामने सामने हीलिंग कर सकते हैं, तो कोई भी आपके घर पे आएगा, मानो हम तो रति कांत जी को लेंगे, अच्छे हम हट्टे कट्टे हैं तो मजा आती है, तो हमें सपोर्ट रहता है, कोई हमें मारे नहीं, कुछ करेंगे, हमारा नाम नहीं ले, इसलिए हम उनको साथ में। तो रति कांत जी हमारे घर पे आ गए समझो, बोले चलिए हमें हीलिंग करना है, हमें कहीं ये पेन है, वो पेन है, या छाती में पेन है, बोले। हाँ, तो ऐसे ऐसे कहीं कुछ किया होगा तो छाती में दर्द होने लगा, कोई मसल्स खींच गया होगा, तो ये हमारे घर पे आए। तो हमें क्या करना है, देखो सुनते जाओ शांति से, इधर देखो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उनको बिठाना होगा हमें। तो सबसे पहले जो कुर्सी होगी ना, उस कुर्सी के ऊपर हम चौकोरे सिंबल बनाएंगे। क्या करेंगे, चौकोरे सिंबल बनाएंगे, और वहां पे बिठा देंगे, रतिकांत जी बैठ जाए। रतिकांत जी को वहां पे बिठा दिया। बढ़िया से हम एक ओम का चैंटिंग लगा देंगे, मोबाइल में लगा देंगे या फिर लगा के उनके कानों में दे देंगे। ठीक है। एक ओम का चैंटिंग लगा दिया हमने, ओम करके वो चैंटिंग चलता जाएगा। फिर हमने 2 ग्लास पानी मंगा लिया है, दोनों ग्लासों के पानी को हमने ऊर्जान्वित कर दिया, जैसे हमने कल चार्ज किया था ना, इस तरीके से चार्ज किया। एक क्या किया, रतिकांत जी को दे दिया, और एक हमने पी लिया। क्यों पीना है, क्योंकि पानी बहुत ही बढ़िया ऊर्जा का वहन करता है। ठीक है। तो उनको पिला दिया, हमने भी पी लिया, और फिर हमने हीलिंग करना शुरू करना है। क्या करेंगे, बढ़िया से दोनों हाथों को रगड़ना है, चौकोरे सिंबल बनाएंगे, शेख की सिंबल बनाएंगे, दूसरे हाथ में बनाएंगे चौकोरे शेख की। हाथों को चार्ज करेंगे, रेखी एनर्जी चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। दूसरे हाथ में करेंगे रेखी एनर्जी चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। दोनों हाथों को बढ़िया से चार्ज कर लेने के बाद सब जैसा बना के ऊपर की तरफ ले जाएंगे। यहाँ पे आपको क्या बोलना है, ध्यान से सुने। हे रेखी एनर्जी, हे परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, कृपया हमें रतिकांत जी को हिल करने की ऊर्जा प्रदान करे, प्रदान करे, प्रदान करे। मुझे सोनिया की हीलिंग करनी है, तो मैं बोलूंगा
हे परमात्मा, कृपया मुझे सोनिया की हीलिंग की ऊर्जा प्रदान करे, प्रदान करे, प्रदान करे। राकेश जी को हील करना है, राकेश जी की हीलिंग की ऊर्जा प्रदान, जिसकी भी हमें हीलिंग करनी है उसका नाम लेना है और ये प्रार्थना करनी, आंखें बंद रखनी है और देखते जाना है। ब्रह्मांड से एक दिव्य ऊर्जा, व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा, दिव्य प्रकाश ब्रह्मांड से आ रहा है, हमारे क्राउन चक्र को ऊर्जान्वित करता जा रहा है। हमारा क्राउन चक्र पूरा व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से भर गया है। आज्ञा चक्र भर गया, पूरा सर का हिस्सा व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से भर गया है। थ्रोट चक्र ऊर्जान्वित हो गया है, हार्ट चक्र ऊर्जान्वित हो गया है, छाती का पूरा हिस्सा, दोनों हाथ पूरी तरीके से व्हाइट व्हाइट व्हाइट, पूरा शरीर को इस तरीके से व्हाइट 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 कलर के प्रकाश में देख रहा है। फिर दोनों हाथों को हार्ट चक्र के पास नमस्ते पोजीशन में लाके, आप जिनको भी मानते हैं, जिस देवी देवता गुरु सबको आपको धन्यवाद करना है, प्रार्थना करनी है और कहना है कृपया उपस्थित हो और हमें हीलिंग में मदद करें। तुम माइक ओपन करते हो भाई, सबको म्यूट किया है तो। फिर इतना कर देने के बाद सीधे ही अपने दोनों, अपनी तरफ दोनों हाथों को लाएंगे। क्या करेंगे? अपनी तरफ दोनों हाथों को रखना है और बढ़िया से अपने ऊपर एक चौकोरे सिंबल बनाए। 3 बार सिंबल का नाम ले, चौकोरे चौकोरे चौकोरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। और देखते जाए, ब्रह्मांड से एक दिव्य ऊर्जा आ रही है, हमारे क्राउन चक्र से होते हुए हमारे सातों के सातों चक्रों को ऊर्जान्वित करती जा रही है। पूरा हमारा शरीर व्हाइट 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 कलर के दिव्य प्रकाश से भर गया है, दिव्य ऊर्जा से भर गया, और ये दिव्य प्रकाश हमारे दोनों हाथों से बहना शुरू हो गया है और हमें, हमारे ओरा को ऊर्जान्वित करता जा रहा है। हमारा ओरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ते बढ़ते पूरे हम जिस कमरे में बैठे उस कमरे जितना हो गया है। हमारा ओरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ते 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 हम जिस गांव और शहर में हैं उसके जितना हो गया है। उसके बाद देखते जाना है, उससे भी आगे बढ़ते बढ़ते पूरे पृथ्वी जितना, और उससे भी आगे बढ़ते बढ़ते पूरे ब्रह्मांड तक हमें अपने ओरा को फैलते हुए देखते जाना है, अपने आप को ऊर्जान्वित होते हुए देखते जाना है। धीरे धीरे करके अपने को ऊर्जा बनते हुए देखते, और देखते जाएं कि आपकी चारों तरफ एक व्हाइट 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 कलर का सुंदर सा एक प्रकाश का गोला बन के तैयार हो गया, और उसके भीतर आप एकदम सुरक्षित हैं। उसके भीतर आप एकदम सुरक्षित है। और दोनों हाथों को अपनी तरफ रख के आपको बोलना है, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। यानी आप एकदम प्रोटेक्ट हो गए। क्या हुए? आप एकदम प्रोटेक्ट हो गए। अब सामने वाले में जो भी होगा, वो कोई भी आपके भीतर कुछ भी चीज आने वाली है नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा हमें माइंड में यही है, उसका मेरे में आ गया तो, हाँ, उसका मेरे में आ गया तो कभी आता नहीं है। लेकिन हमारे दिमाग में ये भरा पड़ा हुआ है कि उसका मेरे में आ जाएगा। आज तक कभी ना आया है ना आएगा। इसलिए आपको ये करना है, जहां पे अपने आप को एकदम सुरक्षित देख लिया, यानी आप हो गए, सामने वाले का जो हो वो हो, मैं एकदम सुरक्षित हूँ। आपका माइंड, यानी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एकदम रिलैक्स हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? अब हमें दोनों हाथों को क्या करूंगा मैं, जहाँ पे हमने कुर्सी के ऊपर बिठाया है ना, किसको बिठाया है? रतिकांत जी को। हाँ, बढ़िया से आके वो बिठा है, वो बैठे हैं, उसी तरफ हमने दोनों हाथों को कर दिया है। और हम रतिकांत जी को बढ़िया से हील करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उनके ऊपर एक चौकुरे सिंबल बना देंगे। 3 बार सिंबल का नाम लेंगे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, सुत हो सुत हो सुत हो। और फिर हम उनके पूरा आंखों बंद रखना है, ऐसे करके ऊपर से नीचे की तरफ लाएंगे। अग्निकुंड को जला हुआ देखना, उसमें हमें उसको डिस्ट्रॉय कर देना। 3 जगह के ऊपर डिस्ट्रॉय कर सकते हो। एक अग्निकुंड में डिस्ट्रॉय कर सकते हो, एक नमक वाले पानी का बाउल भरा उसमें कर सकते हो, धरती माता के भीतर भी कर सकते हो। चाहो तो ऐसे करके पूरे नेगेटिव एनर्जी को लेना है, दोनों मुट्ठी में फूंक मार के ब्रह्मांड की तरफ भी उसको विसर्जित कर सकते हो। लेकिन अग्निकुंड वाला बढ़िया रहता है, आपको ऐसे करके ऊपर क्लीन करना है, अग्निकुंड में डालते जाना है। जैसे जैसे आप डालोगे, पूरा काला काला धुआं भी दिखेगा आपको, ऐसा होगा धीरे धीरे करके सब कुछ होगा। उस अग्नि में कोई भी चीज अपने डालते हैं, जैसे लकड़ियां डालते हैं, उसमें से एक आवाज आती है, मतलब तड़ 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 करके ऐसी आवाज है, वो भी आपको सुनाई देगी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, सब कुछ आपको महसूस होगा। तो सारा का सारा ओरा हमें चारों तरफ से क्लीन कर देना है। ओरा क्लीन हो गया, उसके बाद हमें उसको अग्नि कुंड के ऊपर एक चौकोरे सिंबल बना के उसको शुद्ध कर देना है। जहां जहां पे हमने डाला है नेगेटिव एनर्जी को, उसको शुद्ध कर देना। अब हमें इनके चक्रों को एनर्जाइज करना पड़ेगा। किनके? रतिकांत जी हमारे सामने, उनके ही करेंगे ना।
तो हमें दोनों हाथों को रखना है। सबसे पहले हम उनके क्राउन चक्र के ऊपर चौकोरे सिंबल बनाएंगे, सुदो सुदो करेंगे। देखेंगे ब्रह्मांड से दिव्य ऊर्जा आ रही है, हमारे क्राउन चक्र से होते हुए हमारे सातों के सातों चक्रों को ऊर्जान्वित करती हुई दिव्य ऊर्जा हमारे दोनों हाथों से बहना शुरू हो गई है और सीधे ही रतिकांत के क्राउन चक्र के ऊपर जा रही है। उनका क्राउन चक्र धीरे 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 करके व्हाइट 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 कलर के दिव्य प्रकाश से भरता जा रहा है और पर्पल कलर में बहुत ही बढ़िया सुंदर सा चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है। आज्ञा चक्र के ऊपर चौकोरे सिंबल बनाएंगे। देखेंगे आज्ञा चक्र एकदम शुद्ध होता चला जा रहा है, वहां पे पड़ी हुई ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी निकलती जा रही है, ब्रह्मांड की तरफ जा रही है। और उसके थ्रोट चक्रों के ऊपर हम चौकोरे सिंबल बनाए, उनका थ्रोट चक्र भी बढ़िया से शुद्ध होता चला जा रहा है, चमचमाता हुआ चमकदार होता जा रहा है। हार्ट चक्र के ऊपर चौकोरे सिंबल बनाएंगे, हार्ट चक्र भी धीरे 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 करके ब्लैक ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी निकलती जा रही है, हार्ट चक्र चमकदार होता जा रहा है। नाभि चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मूलाधार चक्र, इस तरीके से सातों के सातों चक्रों को हम बढ़िया से एनर्जाइज करते जाएंगे, वहां पे सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी को निकालते जाएंगे, दूर करते जाएंगे। जहां तक आपको समझ में आ गया होगा एकदम क्लियर, सातों के सातों चक्रों को हमने क्लियर कर दिया, जानवित कर दिया। अब इनको परेशानी थी कहाँ पे? छाती में बोले थे मुझे छाती में परेशानी है, तो हम क्या करेंगे, इनकी छाती की तरफ दोनों हाथों को ले जाएंगे और बढ़िया से एक चौकोर सिंबल छाती के ऊपर बनाएंगे, इनकी छाती वाले हिस्से में, चेस्ट के हिस्से में बनाएंगे और दोनों हाथों को वहीं पे रखेंगे। दूर थोड़े रखना है और देखते जाना है, किसी को हमें टच नहीं करना है, थोड़ी सी दूरी के ऊपर दोनों हाथों को रखेंगे। ऐसे करके दोनों हाथों को रखना है, देखते जाना है। ब्रह्मांड से आती हुई परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा, चमचमाती हुई चमक सारी ऊर्जा हमारे हाथों से निकलती जा रही, उनकी छाती के हिस्से की तरफ जा रही। उनका छाती का हिस्सा जो काले काले धब्बे के रूप में दिख रहा था, वो ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी से बड़ा हुआ था, वो सारा का सारा धीरे 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 करके जैसे जैसे परमात्मा की दिव्य ऊर्जा जो हमारे हाथों से निकलती जा रही है, उनके छाती के हिस्से को जानवित करती जा रही है। वहां पे पड़ी हुई ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी को काले 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 धुएं के रूप में वहां से निकलते हुए देखते जाना है। शरीर का वो हिस्सा धीरे धीरे करके 10%, 20%, 50%, 80% और 100% पूरे के पूरी तरीके से व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से भरता हुआ देखते जाना है। सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी काले काले धुएं के रूप में निकलती जा रही है, महात्मा की दिव्य ऊर्जा वहां पे स्थापित होती जा रही है। शरीर के उस पूरे हिस्से को एकदम व्हाइट कलर के प्रकाश से भरे हुए हमें देखना है, चमचमाता हुआ चमकदार देखना है। जब आपको इतना महसूस हो जाए या आपको दिख जाए, वहां पे आपको रुक जाना है, वो एकदम बढ़िया हो गया है। आपको उनके क्राउन चक्र के ऊपर एक शेरकी सिंबल बनाना है, 3 बार सिंबल का नाम लेना है, शेरकी शेरकी शेरकी, और देखना है पिंक पिंक कलर की दिव्य ऊर्जा आपके हाथों से निकलती जा रही है, उनको बैलेंस करती जा रही है। उनका ओरा एकदम बैलेंस होता चला जा रहा है, उनके साथों के साथों चक्र बैलेंस होते चले जा रहे हैं, उनका पूरा शरीर बैलेंस होता जा रहा है, इनके सारे के सारे केमिकल को बैलेंस होते हुए देखते जाएं। सारी की सारी चीजों को उनको बैलेंस होते हुए देखते जाना है। चारों उनकी पिंक 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 की ऊर्जा चारों तरफ फैली हुई है, पूरा शरीर इनका शांत हो रहा है। दोनों हाथों को थोड़ी देर के लिए वहां पे रखना है, चारों तरफ पिंक पिंक को देखना है। इसके बाद एक बड़ा सा चौकोरे सिंपल इनके ऊपर बनाना है। 3 बार नाम लेना है, चौकुरे 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 लॉक लॉक, चौकुरे 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 लॉक लॉक। ठीक है, ये 3 बार बोलना है और बोलना है ये क्रिया निरंतर यूं ही चलती रहे, ये क्रिया निरंतर यूं ही चलती रहे, ये क्रिया निरंतर यूं ही चलती रहे। दोनों हाथों को जोड़ के आपको बोलना है, आप रेकी ऊर्जा से ऊर्जान्वित हैं, सुरक्षित है और मार्गदर्शित हैं। और आपने जिन जिन का आह्वान किया था, देखिए माँ का धन्यवाद करे, कुल देवी कुल देवता का जिनका भी आपने आह्वान किया, सभी का आपको धन्यवाद करना है। और आपके दोनों हाथों को आपके नाभि चक्र के पास ले जाना है और 3 बार ऐसे करना है, कट कट कट, ऐसे करें कट कट कट, यानी उनसे आपका कनेक्शन कट जाएगा। क्लियर? यहाँ पे आपका हीलिंग पूरा हो जाएगा और बोलेंगे रतिकांत जी हाँ बढ़िया लग रहा है, हल्का हल्का लग रहा है, ठीक हो गया। ठीक है, ऐसे हम सामने वाले का हीलिंग कर सकते हैं, आपके सामने उसको बैठा के उसका हीलिंग कर सकते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? कोई सवाल है? गुरु चलिए, जी कोई केवल, सवाल? हाँ जी, केवल ये शुद्ध ही करना है सामने वाले को, चार्ज नहीं करना। ये सब तो बता दिया, पूरी की पूरी आपने तो क्या की, भैंस को ही पूरा पानी में कर दिए आखिरी।
सब कुछ A to Z तो मैंने बताया। पहले क्या किया, आह्वान किया, हम्म, चौकुरे से उसका पूरे का पूरा उसका ओरा को क्लीन किया, हम्म, फिर उसके चक्रों को चार्ज किया, उसमें से नेगेटिव एनर्जी को निकाला। उनके चेस्ट में, यहाँ पे छाती में उनको पेन था, तो वहां पे चौकुरे बना के उसको ऊर्जान्वित कर दिया, वहां से सारे के सारे पेन को निकाला। फिर उनके क्राउन चक्र के ऊपर शेक की बना के उनको बैलेंस किया, और उसके बाद उनको प्रोटेक्ट कर दिया चौकुरे बना के। लॉक लॉक लॉक, ये क्रिया निरंतर यूं ही चलती रही। पूरे का पूरा हीलिंग तो बताया कुसुम जी। ठीक है, इतना करेंगे सामने वाला एकदम ठीक हो जाएगा। लोग बोलते हैं हाँ पहले दूसरे लेवल तीसरे लेवल तक तो हीलिंग किसी का नहीं करते हैं, डराते हैं आपको, क्या कहते हैं, ये नहीं करना है। लेकिन हम आपको बोलते हैं अरे करो, सबका करो, सब हो जाएगा। ठीक है, आपके घर में बहुत सारी चींटियां आ रही तो ऐसे करके देखो, आपको क्या करने का है, ऐसे करके चौकोरे बनाओ, बोलो हे दिव्यात्मा, आपकी उपस्थिति से हमें परेशानी हो रही है, कृपया आप आपके सोर्स में चली जाए। 2-5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद देखना सारी की सारी गुम हो गई होगी, हाँ कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक है, करो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बातों का। कोई बोल नहीं रहा है, कोई हंस नहीं रहा है, सारे के सारे, मैं लगता है मैं दीवारों के साथ बात कर रहा हूँ। समझ में आया गुरुजी। हाँ ऐसे बोलो, गुरुजी अगर जोर से बोलो। अगर एक उसके 2-3 जगह आ रहा है समझ हीलिंग गुरु करना जी। हो तो पहले एक किया छाती, फिर उसके बाद घुटनों पे किया, उसके बाद कट करना है उसको, कि एक जगह अच्छा देखो, उसको। अरे कोई बात नहीं, देखो मैं बता देता हूँ। आपको 3 जगह पे परेशानी है, ऐसा आप बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये प्रोसेस तो सेम रहेगी। अपने ओरा को हम्म, क्लीन कर देंगे, अपने चक्रों का एनर्जी, ये तो सेम आ गया। फिर आपको 2-3 मिनट, 2-3 मिनट, 2-3 मिनट यानी आपको महसूस हो जाएगा, भीतर से आ ही जाएगा, ये पूरा निकल गया। मानो छाती में है तो छाती से निकाल दो, उसके बाद पेट में परेशानी है तो पेट की तरफ ले जाओ, फिर घुटने में तो घुटने की तरफ ले जाओ। क्लियर, ये ठीक हो जाता है। ठीक ठीक। हाँ, चलो। धन्यवाद। अच्छा, एक और प्रश्न आएगा आपके दिमाग में, अरे अभी आपको मालूम नहीं है, ये शुरू करेंगे तो लाइन लग जाती है। तो आपके पास 5 जने आए हीलिंग में, हाँ दिन के 5 आ गए, 5 की लाइन लग गई, आप बोलोगे यार ये तो बहुत लंबा लंबा चलता है, ये की ऊर्जा वो ये करो, ये तो बहुत लंबा, बहुत समय चला जाता है। ठीक है, तो वह समझा देता हूँ क्या करने का है। मानो मैंने ये रतिकांत जी की अभी हीलिंग किया, ठीक है, फिर ये जैनी लाया, पीछे ही लगा हुआ था, तो मैं फिर क्या करूंगा, जैसे इनका कट कर दिया ना, फिर मैं क्या करूंगा, ऐसे करके रगड़ के खाली इतना ही बोलूंगा, हे रे की ऊर्जा, परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, कृपया हमें जैनिल को हील करने की ऊर्जा प्रदान करे, प्रदान करे, प्रदान करे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। फिर ऑलरेडी हम कनेक्ट रहते हैं ऊर्जा से, तो हमारा कनेक्शन बना हुआ है, इसलिए सीधे ही मैं उनकी तरफ ले जाऊंगा, जैनिल की तरफ ले जाऊंगा दोनों हाथों को, और सीधे ही उसकी हीलिंग करना शुरू कर, जो भी उसका प्रॉब्लम है वो क्लियर करके बोलेंगे चले भैया, राम राम, जय सिया राम, आप भी जाइए। फिर तीसरा होगा तो तीसरे का जो भी नाम होगा वो ले लेंगे, और उसका कनेक्ट, क्योंकि हमारा कनेक्ट ऑलरेडी एक बार करना है, वो बना रहता है। ठीक है, फिर दूसरे दिन होगा तो फिर से बोलना है सारा, ऐसा मत करना एक बार बोल दिया है बना रहा है। एक बार कंटिन्यू करते उसकी बात करते, फिर ज्यादा गैप आ गई, 4-5 घंटे के बाद दूसरे का करोगे तो आपको ये करना पड़ेगा। हाँ, एक समय वो भी आएगा कि आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और सारा होगा, लेकिन अभी बहुत देर है आपके लिए। ठीक है, वरना ऐसे बैठे बैठे भी सब कुछ होता है, ऐसे बैठे बैठे भी सब कुछ होता है। किन किन को पेन हो रहा है, पेन हो रहा है, ऐसे हाथ खड़े करो तो मेरे को मालूम पड़ेगा किन किन को पेन हो रहा है कहीं पे बॉडी में। एक ही का हाथ खड़ा, 1 2 3, ये 4, बहुत ही बढ़िया लोग हैं हमारे पास भाई। 4 को, ये 5वां भाई, ये 6ठा 7वां, हाँ 7-8 तो है, और चुपके चुपके पर्दे के पीछे बहुत सारे होंगे, हाँ? चलो कोई बात नहीं, 6-7 लोग तो है। ठीक है, नहीं है तो कोई बात, 6-7 लोग हैं। देखो भाई, मेरी तरफ देखो, 6-7 लोग हैं। ठीक है, आपको मेरी तरफ बढ़िया से देखना है। ठीक है, आपको मैं जो
बोलूंगा वो आपको ध्यान से सुनना है, और जो मैं बताऊंगा वो आपको करना है। ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, मैं जैसे बोलता जाऊंगा वही आपको करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। जैसे जैसे मैं बताऊंगा उतना करेंगे, ये पेन में काफी राहत हो जाएगी, पूरा चला जाएगा। राहत हो जाएगी तो पूरा चला जाएगा, और से करके ठीक है। क्लियर? अब बड़ा तैयार है ना सारे के सारे लोग? तो आपको क्या करना है, आंखों को बंद करना है आपको। अरे मुझे सुन लो, पहले मुझे देख लो, बाद में मैं बोलता हूँ वो तो सुन लीजिए। जिन जिनको पेन है उसकी बात कर रहा हूँ। आपको बढ़िया से आंखों को बंद रखना है, भीतर ही भीतर शांति से अपने परमात्मा का, अपने कुल देवी कुल देवता गुरु का, जो भी जिसको भी मानते हैं, या कुछ नहीं तो आपको ओम का उच्चारण करना है। ठीक है? आप क्या करेंगे, आपके जो लेफ्ट हैंड होगा इसको इधर रखेंगे, राइट हैंड होगा जिसको वहां पे रखना है, जहाँ पे आपको पेन है। मानो मेरे को छाती में, तो मैं छाती के ऊपर रखूंगा, इस हाथ को ऐसे रखूंगा। गले में तो ऐसे रखूंगा, एक हाथ ऐसे रखूंगा। हाँ, कमर में तो ऐसे रखूंगा, एक हाथ ऐसे रखूंगा। जहां पे आपको पेन है वहां पे एक हाथ रखना है, एक हाथ मेरी तरफ रख लेना है। ठीक है? और फिर मैं बोलूंगा दोनों हाथों को मुट्ठी बनाए, तो आपको तुरंत उसको मुट्ठी बना लेना है, ऐसे नहीं ये करके ऐसे करके। मैं बोलूंगा मुट्ठी बनाए, तो फटाक से आपको मुट्ठी बना लेना है, और जोर से आपको उसको फूंक मारना है। तो आपको क्या करना है, ऐसे करके फूंक मार देना है। क्लियर? क्लियर ना? चलिए, आंखों को बंद करें, जिन जिन को पेन है जहां पे, एक हाथ वहां पे रख दे। मानो कमर में तो कमर में जहां पे है, एक हाथ ऐसे मेरी तरफ रख लेना है, ऐसे कैमरे में दिखाई दे इस तरीके से। और एक हाथ आपको जहां पे पेन हो रहा है वहां, ऐसे नहीं, मेरे को आशीर्वाद नहीं चाहिए नीलम जी, ऐसे हाथ रखो। हाँ, मुझे आशीर्वाद नहीं चाहिए। ठीक है? चलिए बढ़िया, कैमरे के ऊपर दिखाई दे ऐसे हाथ को रखिए। चलिए बहुत ही बढ़िया है। दोनों हाथों को जोर से मुट्ठी बनाए और फूंक मारे। हाँ, अब चेक करें क्या हुआ, कितना फर्क पड़ा, बोले। हाँ, माइक ओपन करे, बोले 10%, 20%, 50%, पूरा गया, 80%, बोले। गया गुरु जी। गया? 50% गया। इनका 50%। 50% गया, इनका पूरा गया। मेरा गया, पूरा गया। हाँ, उमंग जी का पूरा गया। मेरा भी बोलो फिफ्टी श्वेता जी आपका। 60% गया। काफी लाइट भी लग रहा है। अच्छा, सिक्स 60% गया, काफी लाइट लग रहा है। अच्छा ठीक है। गया गुरु जी गया। अच्छा गुरु जी चलो मेरे ठीक। 90% चला गया। 90% मेरा चला भी गया। कर दिया गुरु जी। हाँ, आपका भी हाँ, गया, चेक किया। चलो। मेरा 50% गया। अच्छा, आपका 50% गया। चलिए बहुत मेरा भी बढ़िया है गया। ना। कितना टाइम लगा एक साथ में दो हुआ? मिनट गुरु जी, अंदर एक नर्व चल रही थी, जैसे कुछ अंदर चल रहा है, नर्व्स के अंदर ऐसा लग रहा कुछ चल रहा है। वो चलते चलते अचानक से जैसे हाथ की तरफ जा रहा है, ऐसा लग रहा था। हाथ पूरा भारी। चलो ठीक है। देखो भाई, ये हम कोई चमत्कार नहीं दिखा रहे हैं, ये आपकी शक्तियां हैं, ये आप बन जाओगे।
ऐसे चुटकियों में काम होता है। हमने बोल दें ये देखो शुरुआत है आपकी, अब ये बन जाओगे, तो बैठे बैठे सारा कुछ होता है। ये हमारे साथ जो सीखते हैं, हमारे सारे सीखे होते हैं, ये जो भूत प्रेत ये सारा कुछ जो आप डर रहे हैं ना, ये कुछ भी नहीं है, ये तो चुटकियों का काम है। हमारे लोग चुटकियों में ये करते हैं। ठीक है, ये थर्ड लेवल में आगे वाले स्टेप पे हम सारा सिखाएंगे आप। कुछ भी नहीं है, आगे बढ़ो ना, क्यों अपने आप को बांध के क्यों बैठे हुए हैं? हम अपने आप को बांध के बैठे इसलिए परेशानी, बाकी कुछ भी नहीं है। हमने क्या किया, लो 2 मिनट भी नहीं लगे कि नहीं, 2 मिनट की है ये लो बात खत्म। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। तो बहुत सारा आज हमने जान लिया, समझ लिया, सीख लिया इन 3 दिनों में। बहुत ही बढ़िया। आपको जो देना था हमने दे दिया है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने प्रतिपाद में अपना फोटो भेज दिया। हमेशा की तरह हमें परेशान करने के लिए कोई कोई लोग सबसे आखिर में भेजते हैं, तो आप भागते रहो, हमें बड़ा मजा आएगा, तो उन्होंने भी हमें भेजा आखिरी समय में। लेकिन हमारी आदत है, हम ले लेते हैं उनको, जबकि हम बोलते हैं स्पष्ट कि भाई 6 बजे तक इस इंसान के ऊपर कृपा करना, दया करना। लेकिन नहीं, हम नहीं सुधरेंगे। हम 8 बजे ही भेजेंगे, 9 बजे ही भेजेंगे। तो उनका भी हमने ले लिया है। ठीक है, और जिन जिन लोगों ने पैसे नहीं दिए हैं ना भाई, दे देना, कार्मिक मत बनाना। ठीक है, अपने तरीके से हमको कुछ याद नहीं रखते हैं, लेकिन हमने आपको बता दिया। जिन जिन लोगों का नहीं आया हुआ है उनको किसी न किसी तरीके से अपना कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक सारे क्लियर। अब देखो एक बात और करवा देती है आपके, फिर आपको बहुत बड़ा टेंशन है, हमारा घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, मेरे घर में नेगेटिविटी भरी हुई है, ऐसा कहते हैं कि नहीं आप लोग? तो चलिए अब दो कार्य एक साथ कर लेते हैं। अपने जिस कमरे में आप बैठने वाले हैं ना शक्तिपात के लिए, उस कमरे को ऊर्जान्वित कर देते हैं और साथ में सीख लेते हैं कैसे हमारे घर को भी हम ऊर्जान्वित कर सकते हैं, कैसे हम अपने घर को प्रोटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए, देखो सिंबल सीखे इसलिए कितनी मजा आ रही है कि नहीं, सिंबल के साथ साथ सीखते जा रहे हैं कि नहीं। आपके चारों के चारों जो कोने हैं ना कमरे में जहां पे बैठे, वो चारों के चारों कोनों में लौंग चौकोरे बनाएं और बोलिए शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। चलो बनाओ, चारों के चारों कोनों में बनाओ, भाई बैठना नहीं है, मुझे कोई नहीं देखेगा। चारों के चारों कोनों में लौंग चौकोरे बनाए, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो बोले, और देखते जाएं एक व्हाइट व्हाइट कलर के प्रकाश में चारों के चारों कोने ऊर्जान्वित हो रहे हैं। अपने चारों दीवारों के ऊपर रेगुलर वाला चौकोरे बनाए, चारों दीवारों के ऊपर बोले शुद्ध हो, 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 3 3 बार चौकोरे चौकोरे चौकोरे, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। हाँ, बोलते जाए। एक आपका जहाँ पे फैन लगा हुआ है छत के ऊपर भी एक चौकोरे सिंबल बना है, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो बोले। और जहाँ पे नीचे टाइल्स लगा हुआ है वहां पे भी आपको बनाना है चौकोरे चौकोरे, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। और जहाँ पे आप शक्तिपात के लिए बैठने वाले हैं ना, जिस जगह के ऊपर, जहाँ आसन सोफा जहाँ पे भी, वहां पे भी एक चौकोरे सिंबल बना दे खड़े होके। हाँ, खड़े होके वहां पे भी एक सिंबल बना दे। हाँ, थोड़े आपके पैर भी बढ़िया से अच्छे से हो जाएंगे, वहां पे भी चौकोरे सिंबल बना दे आप जहाँ पे बैठने वाले हैं वहां पे भी। चलिए, ये सारे की सारा जगह पे ऊपर हमने सिंबल बना दिए। ठीक है, आपको ये काम करना है पूरे का पूरा अपने घर पे। इस तरीके से हर कमरे के भीतर आपको ये सिंबल बनाना है और शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो, ये आपको बोलना है। और क्या करना है, फिर कमरे के बीच में जाके खड़े रह जाने का, कमरे के बीच में जाके खड़े रह जाने का अभी भी आपको ये करना है। आंखें बंद करना है और देखना है एक बढ़िया सी दिव्य ऊर्जा, चमचमाती हुई चमकदार ये ऊर्जा ब्रह्मांड से आ रही है, हमारे सातों के सातों चक्रों को ऊर्जान्वित करती जा रही है, और पूरी चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा। और दोनों हाथों को सामने की तरफ रख दे और देखते जाए आपके हाथों से निकलती हुई परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा पूरे आपके कमरे को, पूरे आपके घर को ऊर्जान्वित करती जा रही है। चारों तरफ व्हाइट 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 कलर का प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है। पूरा आपका कमरा एकदम जगमगाने लगा है व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से।
ऊर्जान्वित हो गया। आप देखेंगे आपके हाथों में भी भारीपन, आपके हाथों में भी खिंचाव सा महसूस होगा, आपके हाथों में भी झंझनाहट सी महसूस होगी, और आपके हाथों से एक दिव्य ऊर्जा बहना शुरू होगी। जब भी आप देखेंगे चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, और पूरे अपने घर को, पूरे अपने हर एक कमरे को इस तरीके से ऊर्जान्वित करते जाएं। और आपको मन ही मन में बोलना है, प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट, लॉक लॉक लॉक। तो ये हमेशा के लिए ऊर्जा ऐसे ही ऐसे आपकी 24 घंटे के लिए, कि पूरे का पूरा आपका घर ऊर्जान्वित रहेगा। दूसरे दिन फिर से हमें कर लेना, दूसरे दिन हमें फिर से कर लेना है। कभी भी आपके घर के ऊपर कुछ भी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आपको हमेशा आपके घर के भीतर एक अलग सी एनर्जी महसूस होगी, बढ़िया ही बढ़िया आपको लगेगा, आपका घर वृंदावन बन जाएगा। ठीक है, आपका पूरा घर वृंदावन बन जाएगा। लिख के रखो, 1 महीने का टाइम लेते हैं, आपका पूरा घर बदल जाएगा। हाँ, मच्छर नहीं आएंगे। हेलो, अच्छी बात है। अब ये तीनों के तीनों दिनों में हमने जो सीखा, जाना, समझा, उसमें किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। चलिए, अच्छी बात है, क्योंकि सवाल तो रहते नहीं है। आज तक का रिकॉर्ड है, जब से शुरू किया आज तक किसी के भीतर कोई सवाल रहा नहीं है। चलिए, अच्छी। तो अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, अब हम चलेंगे शक्तिपात की ओर। अब हम चलेंगे शक्तिपात की ओर, आखिरी प्रधान पाठ, लास्ट स्टेज। ठीक है, हमारा लास्ट स्टेज। एक प्रोसेस हमें करना है जिसमें आपको, देखो भाई, जो कैमरे के पीछे बैठे हैं उनकी तो बात अलग है, लेकिन बेचारे जो हमारे सामने हैं, कुछ नहीं करना है कि बंद रखनी है, अपने दोनों हाथों को इस तरीके से हमारे सामने रख देना है। ठीक है, हमें एक प्रोसेस को क्लियर करना है, इसलिए वो हम करेंगे। अब हम इसको कर देंगे।